सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। नाम भजन सतगुरु जी बतावे। नाम भजन सतगुरु जी बतावे। मन में 64 काम धसो। मन में 64 काम धसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। हरि कीर्तन सतगुरु जी की पूजा। हरि कीर्तन सतगुरु जी की पूजा। अंदर मन में नाम बसो। अंदर मन में नाम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। नाम भजन सतगुरु ने बतायो। नाम भजन सतगुरु ने बतायो। क्यों नहीं मन में नाम कुलायो। क्यों नहीं मन में नाम को लायो। सतगुरु जी को दाम बसो। सतगुरु जी को दाम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। मन मंदिर सतगुरु नाम बसो। मुक्ति है तो है सतगुरु की नाम। मुक्ति है तो सतगुरु की नाम। क्यों नहीं नाम भजन हुए लीना। क्यों नहीं नाम भजन हुए लीना। इस संसार में दीन बनो। इस संसार में दीन बनो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। नरतन धार कर सतगुरु आए। नरतन धर सतगुरु आए। आध्यात्म परमारथ गाए। आध्यात्म परमारथ गाए। मन में सतगुरु नाम बसो। मन में सतगुरु नाम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो।
बसो शब्द की सीढ़ी सतगुरु चढ़ावे शब्द की सीढ़ी सतगुरु चढ़ावे परम धाम का दरस करावे परम धाम का दरस करावे सत्य धाम गुरु धाम बसो सत्य धाम गुरु धाम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो लगना मांगना गुरु चरण न जाओ लगन मनन गुरु चरण जाओ नैया अपनी पार लगाओ नैया अपनी पार लगाओ मुखोती पद गुरु चरण न पाओ मुक्ति पद गुरु चरण पाओ सूरत सतगुरु जी के धाम बसे सूरत सतगुरु जी के धाम बसे मन मंदिर सतगुरु राम बसे मन मंदिर सतगुरु राम बसे लख चौरासी के फांद कटाओ लख चौरासी के फांद कटाओ नाम जहाज पे तुम चढ़ी जाओ नाम जहाज पे तुम चढ़ जाओ सतगुरु जी के धाम बसो सतगुरु जी के धाम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो मन मंदिर सतगुरु राम बसो सतगुरु चरण शीस झुका लो सतगुरु चरण शीस झुका लो सतगुरु नाम बंदना गालो सतगुरु नाम सूरत गुरु जी के धाम बसे सूरत गुरु के धाम बसे मन मंदिर सतगुरु राम बसे मन मंदिर सतगुरु राम बसे सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय प्रेमियों ये सतगुरु बहुत पुराना है। नाम तो आए और गए लेकिन सतगुरु नहीं गया। सतगुरु कबीर साहब, रैदास साहब, भीखा पलटू, दादू दरिया सब सतगुरु। और यही बताया कि धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बड़ा जहां निर्मल पानी। सतगुरु के घाट पर तुम्हारी जो मैलाई की चादर है वो धोई जाएगी और नाम के जो टेकी बन जाएंगे उनका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नाम के टेकी कोई रहा नहीं। नाम तो बराबर उन्हीं सतगुरु ने बदला है बार बार, तो हमेशा। और अभी नाम नहीं बदला, अभी जय गुरुदेव ही नाम है, उसमें सतगुरु जुड़ा है। जो मेरा सतगुरु इस समय सैकड़ों जय गुरुदेव हैं, तो अपने सतगुरु को जो पुकारोगे सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना, तब तुम्हारा सतगुरु आएगा। और नहीं कौन सा जय गुरुदेव,
पूरब वाला, पश्चिम वाला, इधर वाला, उधर वाला, क्योंकि इस समय तो हर महीने त्रयोदशी को 13वीं 10वां भंडारा सब ऐसे कर रहे हैं भंडारा। अब बताओ हमारा मालिक जीता हाजिर नाजिर, उसकी वाणी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसकी वाणी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हम चले जाएंगे। जब वो जाएंगे नहीं तुम्हारी परीक्षा कैसे होगी? और वो चले गए, वो चले गए। आप कितने जो लोग घर से ढूंढने के लिए गए, कितने लोग गए? चाहे कपड़ाधारी हो चाहे टाटधारी हो, कितने लोग गए? कौन सा सत्संगी गया ढूंढने उनको? और मैं अभी बताऊंगा। गए हो? हाँ हम गए, हम पूरा प्रमाण देंगे कि जहाँ जहाँ गए। गए हो, बेकार बातचीत करो। अरे हम गए, हम तुमका पूरा वीडियो दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ ढूंढने। काम करो अपन, तुम परसो हम जहाँ जहाँ गए हैं वो बताएंगे आपको। आप शांति से बैठिए, बुजुर्ग है, आपका सम्मान करते हैं, बराबर सम्मान ही किया है, वरना पूछ लेंगे तो ये नहीं, ये समझो नहीं कि हम बहुत पुराने हैं, बहुत पढ़े हैं। गुरु के दरबार में कोई जीव न नया होता है न कोई पुराना होता है, श्रद्धा से सब कुछ होता है। ये सुनो, बताओ, तुम अपनी बात बताओ जो हम लोग सुनने आए। हाँ तो हम तो वही सुना रहे हैं, हमने किसी की निंदा आलोचना तो नहीं की। हम जिंदा हाजिर नाजिर अपने सदगुरु या भगवान को मान करके पूजा करते हैं। फिर इसमें टिक्का टिप्पणी कहाँ से आ गई? क्यों बोले आप बीच में? हम अगर आपका कोई नाम लेते या व्यक्तिगत किसी को प्रश्न चिन्ह लगाते, हमने यही बताया कि हर महीने 13वीं 10वां भंडारा हो रहा है। जिंदे का कहीं 13वीं 10वां भंडारा होता है? तो प्रेमियों ये सोचना चाहिए, अगर बाप दादी चले गए उनका जो रूप रीति रिवाज होता है, लेकिन सदगुरु का कभी ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु दादा महाराज का जन्मदिन आने और जाने की तारीख एक है। किसी ने पूछा इतने में या करोड़ों में कि गुरु महाराज तुम क्या मना रहे हो यहाँ? क्यों जाते थे रात के 12 बजे आरती करने 1:12 पे? और क्यों उनको माथा टेकते थे? आप लोग बताइए कैसा क्या है? गुरु के वचन को कौन मान रहा, कौन चल रहा? मान के चलो हम कपड़ा पहन के बैठे हैं, उनका कोई टैग हमारे पास नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन नाम तो है, हम नामधारी हैं। कोई पूछता है तुमको क्या धारण मिला? हमको नाम मिला, हमको शब्द मिला है। और गुरु ने बताया है जो शब्द पकड़ेगा वही गुरु का होगा, वही सत्यलोक धाम जाएगा। जो शब्द नहीं पकड़ पाएगा उसका जीवन नरक में जाएगा। बोलो ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। तो प्रेमियों उस चीज को, सच्ची चीज को सुनो। हम सदगुरु के हैं। अगर उन्होंने कहा है कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा तो आएगा। अगर सेबरी ने राम का इंतजार किया, उनको प्राप्त हुआ, हम सदगुरु के हैं, अगर गुरु के हैं तो हमें भी मीठा फल प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? जब हम इंतजार करेंगे तब इंतजार का फल मीठा होता है। तो हम इंतजार करेंगे, सब्र करेंगे। और सब्र किस तरह करेंगे वो हम अभी थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। हम एक प्रार्थना इसलिए बोले कि समय होता है सत्संग का, ये नहीं कि किसी के इंतजार में 4 बजे शुरू करो, इसका एक समय होता है। अब हम ये चाहते हैं आप लोग जो कुछ प्रार्थना पाठ करना चाहते हैं वो आराम से करें। जब सारे प्रेमी आपके आ जाएंगे फिर हम अपनी बात को नहीं रखेंगे, हम अपने गुरु की बात को रखेंगे। हम अपनी बात रखने नहीं है, हम कौन होते हैं? हम अपने सदगुरु की बात अपने सदगुरु के मंच पर रखेंगे, किसी दूसरे की बात नहीं रखेंगे। और बात वो कहेंगे जो जायज हो, ना जायज एक भी बात बोले तो 500 जूता हमारे लिए संगत है मार सकती है। और कोई भी वक्ता हम नहीं है, हम तो एक शिष्य हैं गुरु के। वक्ता माने क्या होता? तो बकवास कर रहा है, हम कोई वक्ता नहीं है, हम गुरु के शिष्य हैं। आप सबके बच्चे हैं, आपसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन सीखा अपने सदगुरु से। जो उसने सिखाया, शमशान में बैठ कर के भजन किया। अभी जो कह दिया है कि गए थे खोजने, जो अंतर में बताया उसके हिसाब से खोजने गए, भले वो नहीं मिले, कम से कम वो जमीन तो मिली, वो जंगल तो मिला। और एक नहीं 10 लोग मेरे साथ भी थे बताने की गुरु महाराज ने कहा फला चीज फला जगह है और मैं वहां मिलूंगा। मैं गया, वहां वो चीजें मिली। मैंने प्रणाम किया, उस जमीन को टेका, चाटा वहां के मिट्टी को। और अभी सुनाऊंगा कि कौन कौन अब से त्रेता से लेकर के द्वापर से लेकर के अपने गुरु या राम भगवान को खोजने गया, ये भी बताऊंगा। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी प्रार्थना या विनती जो भी सुनाना चाहें, क्योंकि
हमने तो ये देखा है कि वक्ताओं के मंच पर जो वक्ता बैठ जाता है वो किसी को माइक नहीं देता, वो अपनी बात रखता है। पंडित जी महाराज बैठ जाते हैं तो अपने ही सुनाते हैं, लेकिन ये गुरु का मंच है, हमारे स्वामी का मंच है, हमारे सदगुरु का मंच है। और अगर एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी में प्रेम नहीं हुआ तो किस बात के सत्संगी? अगर कोई बात है तो प्रेम से बैठ करके समझते हैं आपस में कि भैया ये गलत है, गुरु महाराज ने ऐसा कहा, देखो ये गलत है, गुरु महाराज ने वैसा कहा। प्रेम से लड़ने झगड़ने की तो कोई बात नहीं। आम संसारी और हम में तुम में क्या फर्क रहेगा? जो आदर्श बनाया गुरु महाराज ने, क्या आदर्श रहेगा? तो धन्य है प्रेमियों, आपके चरणों में चाहे टाटधारी हो कपड़ा, सबके चरणों में मैं शीश रख करके, क्योंकि आप सबके अंदर हमारे गुरु महाराज विराजमान, हमारे सदगुरु विराजमान है, इसलिए आपको प्रणाम करते हुए, वरना आपको शीश हम नहीं झुकाते, क्योंकि शीश हमारा हमारे सदगुरु के चरणों में झुकता है। क्योंकि गुरु महाराज ने यही बताया है कि अगर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर्फ आएगा मालिक तेरे नाम। इसलिए मैं तुमको शीश झुकाता हूं कि तुमने नाम दान ले रखा है, और नाम दान लेने के बाद गुरु की बैठक अंदर में होती है, वरना क्या जरूरत है? अपने प्रभु को शीश झुकाएंगे जिससे कुछ मिलेगा। तो प्रेमियों, जो कोई अपनी प्रार्थना या कुछ कहना चाहता है तो बोलो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, रूप तुम्हारा निसदीन आवे, रूप तुम्हारा निस दिन आवे, गगन शिखर में सूरत समावे, गगन शिखर में सूरत समावे, घट के बीच गीत चले, घाट के बीच गीत चले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, हर कीर्तन सतगुरु जी की महिमा, हरि कीर्तन सतगुरु जी की महिमा, आठो याम ये शब्द चले, आठो याम ये शब्द चले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, सतगुरु चरण खेले सुरतिया, सतगुरु चरणन खेल सुरतिया, मुक्ति पद की प्रीत जगे, मुक्ति पद की प्रीत जगे, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, सत्य गुरु
सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सतगुरु की कृपा हमारे सौभाग्य, जो हमारे सतगुरु के भी दर्शन हो रहे हैं और आप सबके अंदर समाये हमारे गुरु महाराज के भी दर्शन हो रहे हैं और आप सबके भी दर्शन हो रहे हैं। ये मालिक की कृपा है, हमारे सतगुरु की कृपा है। बिना उनकी कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो प्रेमियों, वैसे इस समय बड़ा जटिल काम था जो आश्रम पे हम छोड़ करके आए हैं। इस समय हमारे गुरु महाराज का से बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे कि आपकी फूस की झोपड़ी बनी है, सो मालिक सबका तो वीआईपी हो गया आपका, और जमीन बैनामे की मंदिर के लिए ले रखा था, उसमें कुछ विवाद था, वो सुलझ गया। उसके बाद में उस पर नींव भराना शुरू किया, तो कल तक तो कुटी का ही निर्माण अभी होना है, सो करवा रहे हैं। अब मालिक जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। तो प्रेमियों, काम तो सतगुरु का ही करना है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा तभी तुम बम उतारोगे। गुरु महाराज ने यही बताया है कि हम पावर तभी पढ़ेंगे जब तुमको दिखाई सुनाई पड़ेगा, शब्द उतरेगा, और तभी तुम गुरु की वाणी को सुन सकोगे। जब अंदर में चूचा बोलेगा तब तुमको सुनाई पड़ेगा गुरु की आवाज। अगर शब्द उतर रहा है तो गुरु जो भी बोलेगा वो दाहिनी तरफ सुनाई पड़ेगा, बाई तरफ काल का होगा। और ये भी समझ लीजिए, अगर किसी ने कहा कि काल का, तो काल का पहले प्रमाण दे, काल है कौन, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने प्रमाण भी दिया है। और मैं तुमको प्रमाण दूंगा कि काल किसको कहते हैं। एक काल होता है कल, एक काल होता है मोबाइल काल, दूसरा काल जो है जो हमको तुमको ले जाता है, फिर उसके बाद महाकाल, फिर कितनों काल होती हैं। इसलिए शंका मत करना। सत्संग गुरु का अगर सुना है तो उसको एक एक वचनों को पहले छांटो, गुनो और सुनो। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि गुरु महाराज ने कहा कि सुमरन ध्यान भजन सुबह और शाम करना। उसमें तुमको काला तिल और उस तिल में सुई की नोक के बराबर बिंदु चमकता हुआ दिखाई देगा। और गुरु महाराज को आपने कहा, सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, कोटिन सूरज चांद सितारे, और तो कुछ नहीं कहा, झूठ तो मैं नहीं बोल रहा, यही सत्य है। तो अगर आपको तिल देखना है तो अभी सूर्य भगवान वो निकले हुए, अगर कोई हमारी तरफ से नहीं देंगे, परम संत बाबा जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, दूसरा कोई नहीं देगा। आप एक टक उधर 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए देखिए, आंख बंद करके उंगली अपने जो है जहाँ तिल लगाते हैं रख लीजिए, और अगर वो बिंदु प्रमाण प्रकट हो जाए तो सतगुरु जय गुरुदेव या जय गुरुदेव सत्य है, नहीं तो असत्य है। फिर भी लगे रहो, कपास ओटने में हमसे कोई मतलब नहीं। और जब वो बिंदु प्रकट हो जाए तो लाख करके सुमरन ध्यान भजन करो कि वो फट जाए। तब अंदर में जब वो फटेगा तब अंदर में दिखाई पड़ेगा। और अगर आपको देखना भी देख लो, हम बंद हैं, आप उस काम को कर लो, वो जरूरी है। और ये नहीं जरूरी, क्योंकि सत्संग गुरु महाराज से आपने इतना सुन रखा है, केवल उसको गुनने की जरूरत है। किसी को सत्संग सुनने या सुनाने की जरूरत नहीं है। सत्संग इसलिए सुनाया जाता है कि संगत को जोड़ के रखा जाए। अपने गुरु की जो है, जो लड़िया की पहिया है, उसको चलाते रहना। खड़े कर दोगे तो जंग लग जाएगा, मोटरसाइकिल या कोई भी चीज खड़ा कर दो जंग लग जाएगा। किसी को बैठा दो 10 साल तो उसमें भी जंग लग जाएगा, वो भी आलसी हो जाएगा। तो पहला काम अनुभव होगा, तब आप बम उतारोगे या 100 ग्राम का बट्टा उतारोगे। अनुभव नहीं होगा। और गुरु महाराज ने कहा, सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान प्रेम भव प्रणाई। अरे सतयुग तो तुम्हारे घाट पे तभी उतरेगा जब तुमको अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। हम अयोध्या से बोलेंगे तो घाटमपुर वाला तुरंत सुन लेगा अंदर से अंदर में। इस समय लोग कह रहे हैं कि गुरु महाराज 12 साल हो गया क्यों नहीं आए। बाहर से तो चिट्ठी पत्री किसी के पास आई ही नहीं, चिट्ठी पत्री अंदर में आती है। और जिनको अंदर में चिट्ठी पत्री आई, किसी ने झंडा बनवाया, किसी ने डलिया बनवाया, किसी ने कार खरीदा, किसी ने मोटरसाइकिल खरीदा, किसी ने कुटिया बनवाया, तो किसी ने क्या किया, वो गुरु के आदेश पे आप लोगों ने किया कि हमारे आदेश पे। बोलो, गुरु के आदेश पे हाथ उठा के बोलो, गुरु के आदेश पे किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? और जो उस तरह के थे थाली के बैंगन, इधर से उधर, उधर से उधर,
गुरु का आदेश यही था, खोजरी पिया को निज। अब मिर्ची लगे तो हम क्या करें, हमने घट में खोजा, शमशान में बैठ करके भजन किया और आज भी करते हैं। दोनों टाइम सुबह शाम बैठेंगे, नागा हो कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा उससे कोई मतलब नहीं है। घाट पर हम देंगे हाजिरी और घाट पर बजाएंगे और जो सदगुरु कहेंगे वो हम काम करेंगे, उन्हीं के आदेश का पालन करेंगे। इस समय पर प्रेमियों, इस परिवर्तन के लिए खोज हो रही है एक मुट्ठी संगत नहीं है। उन भजनानंदियों की, उन आध्यात्मिक शक्तियों की जो अपना काम करेंगे। और प्रेमियों, ऐसे किसी को सिद्ध नहीं किया जा सकता कि कौन आध्यात्मिक शक्ति है। और अगर इसका प्रमाण चाहो तो एक करनाल में देवी है, किन्नर हैं अथवा स्त्री हैं, ये तो हम नहीं जानते, हम इतने त्रिकालदर्शी नहीं, पर बाहर से तो सुन रखा है लोगों। वो ऐसे करती है, कोई मंत्र ओम फूंक देती है, अग्नि जल जाती है, तो उनको कहते हैं भाई उनके पास कोई शक्ति है। धीरेन्द्र शास्त्री बेचारे बैठ करके सनातन को तो कम करते हैं कि कुछ और करते हैं। भाई इतने लोगों को लगा दिया रास्ते पे, वही बहुत अच्छा है। कम से कम गुरु का हमारे कहीं ना कहीं काम हो रहा है, पर हम लोग कितने नालायक हैं, अपने गुरु का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ये क्या है? कोई हमको दिखेगा कहेगा क्या? अभी हम आपस में लड़ने लगे तो कहेगा अरे रोशनपुर में सत्संग का जय गुरुदेव वाले आए थे, आपस में कौवे ने काव काव करने लगे। अरे भाई, सबसे पहले अपने गुरु की बचाना है दाढ़ी मूछ, अपनी नहीं बचाना है। पहले गुरु की बचाओ फिर किसी की बचाना। और जब गुरु महाराज ने सुना रखा उस बनिए वाला हाल, कहा अरे गुरु की बचाओ, हमको कोई बात नहीं, तुरंत सर काट लिया उसके बाप ने। गुरु की बचाओ, उसने गुरु की बचाई और वो बनिया ने क्या किया, वो जो बचा था धड़ वो भी पहुंचा दिया उसी के घर और गुरु महाराज ने जोड़ दिया। तो जब हमारा सर्व समर्थ गुरु है जो जिंदगी और मौत को इधर से उधर करता है, लेखनी कोई भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये तोड़ सकते हैं। इनमें तोड़ने की क्षमता, इसमें बहुत से लोग बैठे होंगे जिनकी आयु गुरु महाराज ने बढ़ा दी होगी, उधार की जिंदगी पे चल रहे होंगे, उधार की जिंदगी पे, जो उनकी मृत्यु कब की हो चुकी, लेकिन शरीर अब भी गुरु काम के लिए चल रहा। मैं तो उस चीज को मानता, करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो। और ये जो मैं सतगुरु जय गुरुदेव बोलता हूँ, 12 साल से जितनी गालियां मैंने खाई है शायद हिंदुस्तान में किसी प्रेमी ने खाई है। अरे मैंने, मुझको गुरु महाराज ने कहा, हम कहा मालिक 50 जय गुरुदेव बन गए, अब हम क्या करें। प्रकट हुए, कहा तुम आज से सदगुरु जय गुरुदेव बोले, मैं तुम्हारा सदगुरु हूँ, जन्म जन्मांतर का, आज करें जन्म जन्मांतर। और उन्होंने बोझ भी करा दिया। जब बोझ करा दिया, आपका है कि संघ का हम सदगुरु जय गुरुदेव बोलते, सदगुरु मेरे सदगुरु मेरे। और कौन नहीं बोलता, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, बहुत मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहाँ भरो निर्मल पानी, जाओ गुरु धुला लो, बहुत गुरु है धुला लो। भाई हमारी तो सदगुरु ही धोएगा, कोई दूसरा नहीं धोएगा। तो हम ये जानते हैं कि बिना सदगुरु के आरत सदगुरु जय विनाश, आरती हम सदगुरु जय अविनाशी के करते हैं। और सीताराम, हम तो सीता हैं, स्वामी तो है नहीं, हमारे अंदर सूरत जो है वो हमको अपने सदगुरु को दान में देना है। तो प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन का सबसे सस्ता रास्ता यही है कि देखो सुमिरन ध्यान भजन किस तरह और खोजोगे किस तरह। जब हमारे गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अवस्था छोटी थी तो उनके भाई को लालच हो गया, उनको जान से मारने की जब कोशिश की तो उन्होंने घर छोड़ दिया, भाग खड़े हुए और ट्रेन पकड़ा, कानपुर में टीटी के यहाँ रहे। यही सुना है आप लोगों ने, टीटी के यहाँ रहे। और टीटी के यहाँ माँ की जब बात याद आई कि बच्चा शादी नहीं करना है, प्रभु जी को प्राप्त करना है, तो चले गए इलाहाबाद। और धीरे धीरे खोज करते करते एक दिन गुरु दादा महाराज के पास पहुंच गए। तो क्या किया, खोज किया, खोजरी पिया को निज घट में उन्होंने खोज किया। भरत ने जब राम को वनवास हुआ तो खोज किया, तब चित्रकूट पहुंचे। उनको निषाद राज ने चिट्ठी नहीं भेजी थी
वो राम जी वहां बैठे हैं कि निषाद राज को भी मंदाकिनी के घाट से वापस कर दिया था अंदर। वो जंगल में कहाँ गए? अरे ठीक है, आज तो जंगल यहाँ नहीं है, पर उस जमाने में क्या जंगल रहा होगा। और आज भी हम जाते हैं चित्रकूट तो पता चलता है कि मना कर देते संत लोग कि उधर मत जाना, उधर शेर और भालू तमाम चीते वगैरह हैं, उधर न मत जाना बच्चा। तो हम तो सबके बच्चा हैं, और हम सब सदगुरु के बच्चे हैं, तो हम सबके बच्चे हैं। और हमारे सदगुरु ने कहा है पूरब में प्रणाम करो, पश्चिम में करो, इधर भी करो, उधर भी करो, उत्तर में करो, दक्षिण में करो। तो हमको तो सबके चरणों में झुकना सिखाए, फिर लड़ते कैसे हो? तो तर्क क्यों करते हो? अकेले में बैठ करके तुम कोई बात करो, पर संगत के सामने तर्क करना तो सबसे बुरी बात है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? और हम तो कपड़ाधारी हैं भैया, हमारे ऊपर कोई टैग नहीं लगा। हम तो साफ साफ कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने हमको कुछ नहीं कहा। लेकिन आप अपने बारे में सोचो कि आप लोगों के बारे में क्या है। वो पूरी संगत जानती है। तो प्रेमियों, हमेशा सदा सर्वदा सदगुरु के चरणों में रहना, जो सदगुरु आदेश दे। और उन्होंने कहा मेरी दाढ़ी में लटका रहे कमर में जान नहीं सकता मेरी बात, चाहे मैं कुछ करने वाला हूँ उसको समझ नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी करो आप समझ नहीं सकते हो। जो कुछ संदेशा आएगा घट में, इसी कानपुर में कोई है, वहाँ इधर दिल्ली सुजानपुर के बगल वकील हैं, उनके घर के लोग, तो उन्होंने हमको बुलाया, हम गए तो कहा आप झूठ बोलते हैं गुरु महाराज सिद्धाश्रम में। हम कहा प्रभु आप कृपा करो, हम ट्रेन से, प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, जो कुछ 3 बंदों को मैंने फोन कर दिया। हम कहा जल्दी पैसा लेकर के आओ टैक्सी में, जो भी ये व्यवस्था बताएं उससे चलेंगे। बाद में कहा सिद्धाश्रम तो अंदर में है। तो कहा भैया किसी को क्यों परेशान करते हो, अंदर में तो है ये सिद्धाश्रम। उस सिद्धाश्रम पे 24 घंटे गुरु महाराज रहते हैं। उसमें उसी सिद्धाश्रम में अगर कोई चला जाए तो वापस आने का नाम नहीं लेगा। यहाँ कहते स्वर्ग में लोग गए तो नशा चढ़ गया नाचने का, और उस शब्द का नशा जहाँ किंगरी सरंगी बजती है और जहाँ बीन बांसुरी बजती है, उसका नशा कितना तेज होगा। जहाँ एक सूर्य है तो लोग गेहूं चावल सूख जाता है, जहाँ अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश, वहाँ कैसा होगा। अय प्रेमी देखो, मेरा कहना एक ही है, सुमरन ध्यान भजन करो। कोई उम्र नहीं सुमरन ध्यान भजन की कि हम बुढ़े हो गए दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसीलिए अभी सबसे पहले मैंने कहा था अभी सूर्य भगवान अभी चाहो तो कर सकते हो। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा, आप 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए अपनी आँख सूर्य भगवान से मिलाइए, हिलनी नहीं चाहिए कि चुम चुम चम चम। उसके बाद आंख बंद कर लीजिए, और चाहे अगर शर्म लगती हो तो घर में जा करके सुबह शाम कर लेना। और जब अंदर में दिखने लगे बिंदु प्रकाश जो गुरु महाराज ने बताया है, तो मान लेना गुरु महाराज वाला है अनिल कुमार गुप्ता, झूठ नहीं बोलते। और अगर ना दिखे 15 दिन में तो झूठ मान लेना कि बिल्कुल झूठा आदमी है, उसके पास नहीं जाना। और तब सदगुरु जय गुरुदेव नाम भी सही है। अगर सीताराम सही है, राम राम सही है, जय श्री राम सही, तो सदगुरु जय गुरुदेव वो हमारे सदगुरु है। सदगुरु कहने में कौन सी दिक्कत है, जय गुरुदेव नहीं चला गया है। और अगर जब 10 वो भी कह रहे हैं कि आओ बाबा जी का आज 10वां होने वाला है, वो भी तो जय गुरुदेव ही बोलते हैं। जो जाते हैं 10वां करने और उसमें आप भी शामिल होते तो कैसा मजा आता होगा। मुंह नीचे लटका करके बैठे रहे, क्या कहाँ आ गए, फंस गए। आज तो नहीं यहाँ किसी का गर्दन नीची है, सबकी तो ऊंची नहीं। इसलिए संगत हंस की तो ही हंस को करना चाहिए, कौवे की नहीं तो मुसीबत फंसेगी। इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं और बताता हूं कि देखो पलटू साहब को लगन लगी, हमारे साहब की छोड़ दो, अब तुम पलटू साहब की छोड़। क्या हुआ पलटू साहब को? पलटू साहब जात के बनिया, और बनिया गुड़ चोरी करके खाता। आप भी जानते, हम भी बनिए। लेकिन अब समस्या इस बात की फंसी कि वो बनिया चोरी करके गुड़ तो खाता है। एक दिन ऐसी घटना घट गई कि उसके जीवन को पलट करके रख दिया। वो था क्या, दशरथ का दरबार आप जानते हैं अयोध्या में, दशरथ जी का दरबार, उसको ठाकुर द्वारा कहते हैं। राम जी के पिता का मकान, राम जी के रहने गहने सहने का स्थान, उसमें महात्मा जी रोज पुजारी जी भोग लगाते। उस जमाने में जब था
कि पैदल का रास्ता, घोड़े गड्ढे जो भी थे, लोग जाते थे, कभी 2 श्रद्धालु पहुंचे तो कभी 4 पहुंचे। आज की तरह ट्रेन प्लेन और एरोप्लेन और मोटर गाड़ी नहीं थी। आज से 50 साल पहले क्या हालत गांव की थी वो तो आप ही जानते। पिताजी जो पीटते थे डबके से, तब कहीं जाकर के अनाज उगता था। ऐसे नहीं थी जो मजे मार रहे हो। ये गुरु महाराज के हमारे देन है, किसी और की देन नहीं है। तो अब वहाँ मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ा और लेन देन पलटू की दुकान से था। जब पलटू साहब की दुकान से लेन देन था तो पुजारी ने कहा भाई आज कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा, सो गिन्नी मुहर नहीं आई, तो पलटू साहब के यहाँ से जाओ और भगवान जी के ठाकुर जी के लिए भोग ले आओ और थोड़ा जो है बना करके ठाकुर जी को भी भोग लग जाएगा और सारे संत महात्मा पा लेंगे भोजन प्रसाद। गए जब पलटू के यहाँ तो पलटू कहे देखो भाई हमारा तुम्हारा नगद का हिसाब है, उधार का। अब भाई पलटू साहब तो बोल दिए, दुकान बंद करके चले गए। वो सब राम जी के सामने हाथ जोड़ करके गंगा जल सरयू के जल से भोग लगा दिया। वही 2-2 चिम्मच पी के रह गए। 3 दिन इसी तरह बीता। चौथे दिन राम जी प्रकट हुए और जो राम जी को पीताम्बरी ओढ़ाई गई थी, जो पीताम्बरी ओढ़ करके वो रहते थे, उस पीताम्बरी में सोने के सिक्के लेकर के 4 भाई प्रकट हुए। चारों राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। वो पलटू के पास गए और पलटू ने पहचाना नहीं। पीताम्बरी में बंधा हुआ सिक्का उनको सोने की गिन्नी असरफी पलटू को पकड़ा और कहा जितना अनाज लगे और जितना राशन जो जो ठाकुर द्वारे में जाता है वहां भेज दो। अब पैसा पा करके बनिया और क्या बहुत खुश फटाफट। पर चारों बालकों को देख रहे हैं, ऐसा बालक कभी देखा नहीं, तो अद्भुत वाले ये क्या चक्कर। और बोले कि इतना रुपया जो दे रहे हो हमारी दुकान में इतना सामान ही नहीं, इसके 10 गुना तो सामान हो तब 20 रुपया फालतू ही पड़ेगा। कहा महाराज रख के रखो, जितना लगे रोज देते रहो। अब पलटू साहब क्या करे, बेचारे ईमानदार थे, बेईमान नहीं थे। उन्होंने क्या क्या पहले पीताम्बरी से जितना उनका राशन पानी बनता था उतना रुपया गिन के निकाल लिया, बाकी कोठी उठी बांध कर पीताम्बरी के अंदर रख दिया। सारा सामान लादा, उस समय के जमाने के अनुसार जिस चीज पे भी लाद करके छकड़े पे बग्घे पे पहुंचे मंदिर पे। और जब मंदिर पे पहुंचे पुजारी से कहा पुजारी जी राम राम। पुजारी कहा सीताराम सीताराम। बच्चा कैसे आए? कहा महाराज वो 4 बालक गए थे और वो पैसा दे के आए हैं आपके यहाँ। कहा हमने तो कोई पैसा भेजा नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं, 4 दिन से कोई चढ़ावा चढ़ा नहीं, पैसा कहाँ दिया? अरे कहा बालक दे करके आए हैं, हम पैसा भी लाए हैं और सामान भी लाए हैं। अब पीताम्बरी 4 दिन से गायब थी। यही पुजारी को मालूम था कि पीताम्बरी गई कहाँ, वो गायब हो गई। तो जब गायब थी तो अब लेके पहुंचे, सामान सारा उतरा और जब सामान सब उतर गया भोग भंडारे का, तो पीताम्बरी में बंधा पैसा भी पलटू ने उनको पुजारी के सामने किया। पुजारी तुरंत रोने लगा पीताम्बरी पकड़ करके, हरे प्रभु मेरे पेट की आग बुझाने के लिए आप चले गए हे प्रभु, और हम आप बिक गए, आपने सारा पैसा अपने अंग का वस्त्र भी इसको दे दिया। आप पलटू की सिट्टी पिट्टी होश घूम कि राम जी गए थे, राम जी की पीताम्बरी है। और पलटू तुरंत उल्टे पांव भगे वहां। अब भगे कि राम जी कहीं मिल जाए, पूरी अयोध्या खोद डाला, कोई पर कोई राम जी नहीं मिला। उस समय तो सामने थे राम जी, पर कोई राम जी नहीं मिला। जिस समय हमारे स्वामी जी महाराज थे उस समय आप नोचने को दौड़ते थे और कहते थे गुरु महाराज हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, अब क्यों रोते हैं? अब राम जी को जिस तरह उन्होंने खोजा उस तरह खोजना पड़ेगा, अभी बता रहे हैं किस तरह खोजा। तो प्रेमियों वो पूरी अयोध्या में दौड़े, कहीं राम जी नहीं मिले। जब राम जी नहीं मिले तो फिर आए पुजारी के पास, कहा राम जी हमारे पास नहीं है, राम जी तो मन मंदिर में रहते हैं। तो कहा फिर राम जी किसके पास मिलेंगे? कहा संतों के पास मिलेंगे जो नाम देता, हम गुरु मंत्र नहीं देते। उनके एक शिष्य सहपाठी थे, उनके एक साथी थे मित्र, जैसे आपके मित्र होंगे, तो उनके मित्र थे गोविंद। तो गोविंद और वो दोनों निकल पड़े
दुकान पकान दूसरे की दी में चल दी। धीरे 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 चलते चलते काशी पहुंचे। जब काशी पहुंचे तो काशी में जब पहुंचे तो वहाँ रात्रि में संतों की एक मंडली लगी हुई थी। काशी विश्वनाथ के मंदिर और दशाश्वमेध घाट पर। कोई झूठ तो नहीं, दशाश्वमेध घाट है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अरे जोर से बोला करो, थोड़ा कम है। तो दशाश्वमेध घाट पे मंडली लगी थी संतों की। थोड़ा वही गुनगुनी ऋतु हुई थी, मतलब थोड़ा गर्मी और थोड़ा जाड़े की गुनगुनी। तो गा रहे घट बीचे सतगुरु राम लखो। घट बीचे सतगुरु राम लखो। सतगुरु कृपा नाम मिलो है। सतगुरु कृपा नाम मिलो है। राम नाम का दाम लखो। राम नाम का दाम लखो। घट बीचे सतगुरु राम लखो। घट बीचे सतगुरु राम लखो। सतगुरु कृपा कटे मैलाई। सतगुरु कृपा कटे मैलाई। सतगुरु देव राम मिलाई। सतगुरु देव राम मिलाई। घट बीच गुरु नाम बसो। घट बीच गुरु नाम बसो। घट बीच सतगुरु राम बसो। घट बीच सतगुरु राम बसो। प्रेमियों, अब क्या हुआ? वो सुन रहे और यही गा रहे। अब उनके चरणों में वो गिर गए। जब गिर गए पलटू गोविंद, पलटू को ज्यादा लगन लगी थी, गोविंद को कम। लेकिन जब देखा ये सब गा रहे तो कहा ये गा रहे हो, कहा गा तो रहे पर ये हमारा भजन नहीं है। कहीं किसका है? कहा वो भीखा साहब है, उनके गुरु का है। या भीखा साहब का है, कहाँ रहते हैं? कहा गांव भुरकुरा गाजीपुर में रहते हैं, वहां उनकी साहब की कुटिया है। तो कहा ये साहब किसके? कहा वो कबीर साहब के समकक्ष के हैं। साहब से नाम दिया। कबीर साहब से चरणदास, धर्मदास और इस तरह तमाम दास हैं। तो वो गुलाल साहब हैं और गुलाल साहब के शिष्य भीखा साहब हैं। आप वहाँ जाओ, गुलाल साहब से ही राम का मिलने का रास्ता मिलेगा। हम लोगों को भी मिला है, तो सो वहीं जाओ, यहाँ हमारे पास कोई जुगाड़ धंधा नहीं। इस तरह नहीं उन्होंने बताया कि नहीं चले जाओ, वहाँ कान फूका जाता है, उधर आप कान खोली जाती है। तो प्रेमियों, वो काशी से बेचारे गाजीपुर पहुंचे। गांव भुरपुरा गाजीपुर में श्रद्धा नाम थी। अब देखते जाइए पलटू को कैसे लगे। और आपको किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, मुझको भी 44 साल हुआ अपने गुरु के साथ रहते। जन्म जाते ही थोड़ा से 10-11 साल के थे तभी नामदान मिल गया। तो अब तो उन्हीं को जानते हैं, मरते दम तक वही रहेंगे, कोई दूसरा तो भगवान आएगा नहीं। खाना पीना जीना मरना सब इनके साथ हुआ। रहनी गहनी सहनी इन्हीं के साथ हुआ। पिताजी टाट धाय नहीं, वो भी इन्हीं के साथ हैं। तो हम कहाँ चले जाए? घर परिवार गुरु के साथ है। भाई बंद, पति पत्नी, बेटी बेटा सब गुरु के साथ है। ये भी कोई नहीं अलग है। और जो रिश्तेदार नातेदार वो भी गुरु के साथ है। और गांव के भी मेरे बंदे गुरु के साथ है। कहीं कुछ नहीं, चाहे जितना शेर मारो कुछ नहीं होगा। तो प्रेमियों, अब क्या हुआ? वो चले दोनों बंदे। अब चले तो शंका थी उनको। किस बात की शंका? कि जगन्नाथपुरी में भगवान मिलेगा। यहाँ से राम जी चले गए जगन्नाथपुरी में भगवान जी। अब वो शंका दिल में, और सदगुरु तो सब जानता। अब यहाँ से गांव भुरपुरा पैदर कितने दिन में गए होंगे
गोमती पार किया, फिर क्या किया, क्योंकि ट्रेन प्लेन तो था नहीं, पैर में छाले पड़े या नहीं। पहले तो अयोध्या से काशी में पैदल कई दिन में पहुंचे होंगे पगडंडी के रास्ते। फिर वहां जब पहुंच गए भुरपुरा साहब के यहाँ भोजन प्रसाद हुआ और साहब से अनुनय विनय किया। तो गुलाल साहब थे, तो साहब से अनुनय विनय किया। साहब ने आंख बंद किया। हम कहा देखो हम गुरु मंत्र तुमको देंगे, तुम्हारे गुरु बने, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें श्रद्धा है, तुमको राम जी को पाना है तो हम देंगे, पक्का है। पर उससे पहले एक संशय तुम्हारे मन में, उसको पूरा करके आओ बच्चा, तब देंगे, इससे पहले देने वाले नहीं, और ना राम से मिलाएंगे। तो कहा फिर बताइए महाराज। कहा अपने दोनों ने सोचा है कि जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहां भगवान मिलेंगे। सोचा कि नहीं? कहीं सोचा। अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई क्यों नहीं जाता जल्दी से, कि वो पेट की भी बता देता कि तुमने पेट में क्या खाया। इसी तरह परम संत बाबा जी महाराज, भले असल हो या नकल हो, आध्यात्मिक शक्ति तो शक्ति में होती, चाहे दुर्गा माता हो चाहे राम प्रभु है। त्रिलोक की तो बताएगा, तो है ये जो त्रिलोक में हो, एकदम पक्का है कि गलत। और आपको आपके प्रभु ने ऑलराउंडर बनाया, नीचे से ऊपर तक, नीचे जाओ ऊपर आओ, कौन कहाँ गया उसका भी पता लगा सकते हो कि दुबई में जाएंगे, सिंगापुर में, ये भी तुमको शक्ति दिया, ये भी तुम्हारे पास है, फिर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास रामबाण है, सबसे बड़ा शब्द भेदी, जो पृथ्वीराज चौहान और राम जी के पास था, और जो दशरथ के पास शब्द वेदी बाण था वो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यही सबसे बड़ा गलत काम आपका है। अगर उसको इस्तेमाल कर लेते तो आज नौटंकी नहीं होती। और कुछ हमारे प्रेमियों ने ऐसी गलती किया है कि उसको हम कह नहीं सकते कि समय है, तो उस समय उन्होंने कहा ही नहीं। जब जाने का समय हुआ तब वो बोले कि बाबा जी ने को हम ऐसा हुआ, बाबा जी को वैसा। सुन रहे नेट पे कि नहीं सुन रहे? बोलो सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। बोलो अब पछताए क्या बड़ा, जब चिड़िया चुप गई। तो प्रेमियों आप पलटू और गोविंद साहब चले भाई पैदल पैदल। सतुआ पिसान था नहीं था इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि अब घर से जो बांध करके काशी गए होंगे तो काशी से भुरपुरा गांव तो मांगते खाते तो जाना पड़ेगा। मांगते मेरे भी गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक सकल समाज से भिक्षा दान मांग करके मेरा काम करते रहना। तो मुझे कटोरा लेकर के मांगने में कोई शर्म नहीं, पर आपसे मांगने नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो। जब वो सकल समाज की बात की तो हम कैसे आपसे कह सकते हैं आप, पर जो सच्ची बात होगी उसको कहने में चूकेंगे नहीं, चाहे कोई, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे गुरु के अलावा कोई मेरा गुरु नहीं है। सब मेरे गुरु भाई हैं, चाहे जितने बड़े महाराज दुनिया की नजर में है मेरे गुरु भाई। अगर लंगटिया यार है तो चाहे प्रधानमंत्री हो, पटकी पटका हो जरूर यार, समझ लेना। और अब अच्छी तरह से सुनो। अब वो चले मांगते खाते, जगन्नाथपुरी पहुंचे, वहां देखा तो भाई मछली का भोजन हो, भात मछली सब खा रहे, सीताराम सीताराम करते करते रात भर पूरा दिमाग सत्यानाश हो गया उनका। और धीरे धीरे करते करते गए मंदिर में, तो मूर्तियां सब विराजमान थी, दर्शन वर्शन किया, लहर लहर जो लिया, वहां से उल्टे पांव चले। अब उल्टे पांव चले और इधर बुला साहब का, जो गुलाल साहब थे, उनका जहाज छूटने का समय हो गया। तो भीखा साहब से कहा, भीखा साहब से कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूं, वो दोनों आएंगे, वो जब दोनों आएंगे तो उनको तुम नामदान दे देना। तो वो भीखा साहब वो तो चले गए, भीखा साहब के गुरु। जब भीखा साहब के गुरु चले गए, उनका अंतिम संस्कार हो गया और भीखा साहब थे, वो दोनों लोग लौट करके फिर गांव भुरपुरा गाजीपुर आए। कई महीने लगा, हमको नहीं पता भाई, हमको कुछ बताया गया ना, हमारे पास कोई पोथी पत्र। बस हमने जो कुछ जानते हैं बस वो बताते हैं, जो बुजुर्गों से सुना। अगर हमारे दादा कुछ ने हमको कहानी सुनाया या बताया तो वही तो आपको सुनाएंगे, जो गुरु महाराज ने सुनाया तो वही सुनाएंगे, कुछ दूसरा अपने पेट से तो पढ़ के आएंगे। हाँ,
प्रार्थना जो सुनाते हैं वो अंदर में जो गुरु महाराज बोलते हैं वो सुनाते हैं। हमारे पास लिखित किताब नहीं है और कहीं मिलेगी नहीं, न कबीर पंथ में, न रैदास पंथ में, न भीखा पंथ में, न संत का होता है। ये हमारे गुरु की देन है जो अंदर में हमारी प्रार्थना उतरती वो सुनाते हैं। इसलिए थोड़ा बोलने में अटपटी होती है, बिल्कुल अकल सत्य, समझे। जो अंदर में गुरु महाराज बोलते वो प्रार्थना सुनाते, हम रटी रटाई हमको आते ही नहीं। क्योंकि जब गुरु महाराज ने मुझसे पूछा तुम बच्चों प्रार्थना सुनाओ, हम कहा एक लाइन 2 लाइन प्यारे गुरु दातार आ गया, इतने ही नहीं। जब हमसे खेत खुदाया और ये सब करवाया, उधर सेवा करवाया, लेटरिन का गड्ढा खुदवाया, प्रार्थना तो वक्ता लोगों को आपने बताया था, हमको कब बताया। अब तुम बोलो तो हम बोलेंगे, जो बता रहे हैं इससे कुछ डर की बात नहीं होती, क्योंकि मेरा सदगुरु मेरा बाप है, असली परम पिता। यहाँ का बाप साथ नहीं देगा, लेकिन वो हमारा बाप मरते दम तक, सतलोक धाम तक, अनंत धाम तक वही साथ देगा, और उसी के हिस्से में मेरा हिस्सा है। अब आप लोग लेना चाहो तो चलो, चलते हैं। 14,000 करोड़ है, उसमें से कुछ तो मिलबे करेगा एक लोगों को, लेकिन हमको वो करोड़ वाली नहीं चाहिए, हमको वो हिस्सा चाहिए राम नाम का धन। सतलोक नाम जाने का टिकट पे जहाज पे टिकट, और उस धाम में पहुंचने का। अरे कंकड़ पत्थर लेकर के क्या करेंगे ससुरिये को, कल आग लगे तो उजल जाए, नहीं कुछ भी हो उसको क्या करेंगे। साईं इतना दीजिए जाने खटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। तो प्रेमियों, अब वो दोनों आए तो बड़े समंजसता मुझे कि गुरु महाराज का तो शरीर पूरा है, आप क्या। अरे कहा भीखा साहब ने चिंता मत करो। अब पलटू को भी नहीं मिला, गोविंद को मिला, और गोविंद से कहा यही करके पूरा कर लो, तब कहीं जाओगे, यही रह करके पूरा करो। क्षेत्र में रोज भिक्षा सुबह मांगने, झाड़ू बहारू करके भिक्षा मांगने जाओगे, भिक्षा मांग करके लाओगे तो दोपहर का और शाम का भोजन भंडारा बनेगा। आप कितने लोग मांगेंगे, कहाँ गए, शर्म के मारे जाते हो, रिश्तेदार में तो कह देते हो, सत्संगियों से गाँव नहीं जाते मांगे, जबकि कोई रोक नियम संत समझते हैं। जब भंडारा कर रहे हैं तो सबका चाहिए, यही होता है। और जब मंदिर में जाए तो वहाँ जो लिखा उसके नियम के अनुसार होना चाहिए। अब गांव में आया और तुम्हारे दरवाजे पे सत्संग है तो भोजन भंडारा, तो किसी को भगा दोगे क्या, खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे। तो ये सोच के रखो, ये संत बात। तो प्रेमियों, अब गोविंद साहब को मिला और पलटू सेवादार रहे, और वह लगे वही रोज, और गोविंद साहब लगे साधना में। आपके गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चों लग करके कर लो, 15 दिन में दिखाई सुनाई पड़ने लगे गा, तब घास चलने गए थे। फिर उसके बाद में कहा लग करके कर लो, 7 दिन में दिखाई सुनाई करने लगे गा, 7 दिन, 1 हफ्ता। और पलटू या भीखा को कितने याद, उनको जो है गोविंद को कितने दिन लगा हुआ होगा उसको हमको नहीं पता। गुरु महाराज अपनी डायरी में बताए हैं कि जब गुरु दादा महाराज ने दे दिया तो लोग उनको भैंस कहते थे, कितना मोटा गंडा भैंस कहाँ के आ गया हमारे गुरु महाराज को वहाँ के लोग। और आपने सुन रखा तो उनको क्या कहते रहे, तुमको तो इतना सस्ता कि अपने घर में रहो, खाओ खूब ठूस करके, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर भजन करो सुबह और शाम 7 दिन में होगा। और अभी आप लोगों को कहा, क्योंकि सूर्य भगवान से मैंने प्रार्थना गुरु महाराज से की कि निकले नहीं, ये लोग कहेंगे गड़बड़ है, तब वो निकले। तो और इसलिए कहा था कि कम से कम ये सूर्य कभी अनामा सच्चिदानंद धामा यही प्रमाण है। और यहाँ ये ऐसे भगवान है, ना गरीब की झोपड़ी देखते हैं, ना अमीर का कोई महल, सबको बराबर दे रहे हैं, एक भी पैसा कम नहीं। बोलो धूप यहाँ लग रही तो वहाँ रोशनपुर गांव में लग रही कि नहीं लग रही। और ऐसे होना चाहिए संत के जीव, और संत को भी ऐसे होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर ईसा जो जलन ये सब गया। अब गोविंद साहब भजन कर रहे, धीरे धीरे चढ़ाई होगी। अब गा गा करके अगर सुनाएंगे, जैसे गुरु दादा महाराज के लड़के पंडित जी सुनाते थे और गुरु महाराज पूरी बात सुनाते थे, तो उस तरह गा करके सुनाएंगे तो आपको आनंद आवे ना आवे, पता नहीं कहाँ से लौट आए हैं।
तो इसीलिए तुम इसी तरह सुनो तो ज्यादा अच्छा। तो ओ गोविंद साहब, उसे गा लो। अच्छा तो ठीक है, आपका आदेश है तो उसी तरह चाहिए। हर गोविंद चरण में आयो, हरे गोविंद चरण में आयो, सतगुरु तुरत नाम गायो, सतगुरु तुरत नाम गायो। जो गोविंद थे, पलटू थे, दोनों लोग चरणों में गए और चरणों में श्रद्धावान बन करके बैठ गए। तब भीखा साहब उनको नामदान दिया गोविंद और पलटू को सेवादान। जब चरणन में और चरणों में बैठ करके फिर जब बैठ गए, उनको समझा दिया, निस्दिन लगन लगावे गुरु में, निस दिन लगन लगावे गुरु में, गुरु चरणन को सेवे, गुरु चरणन को सेवे, श्रद्धा भाव से घाट पे आवे, श्रद्धा भाव से घाट पे आवे, तिल पुतरी बीच में वे, तिल बुचरी बीच में वे। दोनों लोग सेवा कर रहे हैं, तो इसमें गोविंद बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। गुरु की सेवा करते हैं, चरणों में बैठ के सत्संग भी सुनते हैं और अपने प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, राम प्राप्ति के लिए, सतलोक धाम प्राप्ति के लिए तिल पुतरी, जो घाट बताया गुरु महाराज ने तिल पुतरी, उस पे जाती है कि कितनी जल्दी फूट जाए तो हम भी उस पार हो जाएं। तो 20 दिन अपने सदगुरु से खड़े होकर के एक पैर करके वंदना करते हैं। सतगुरु दया भैया कराती, सतगुरु दया भई कराती, रात दिखे उन्हें दिया घृत बाती, रात दिखे उन्हें दिया घृत बाती। कुछ दिनों के बाद ब्रह्म वेला में दया हो गई सदगुरु की, अंदर में घटपट खुल गया। ब्रह्म वेला में बैठे थी और जब घटपट खुल गया तो अंदर में दिया चिरा, वही सहजल कमल दिखाई पड़ने लगा। लप 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 लप। अब वो हिल रहे, घंटा बज रहा। अभी आपको पता नहीं, जब घंटा बजता है तब तो मजा आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन शंख बजता है तो सांप की तरह ऐसे से ऐसे से हिलता। जिनको हुआ वो बताएंगे तुमको कि ऐसे से हिलता। और दूसरी बात, साधना जो करता है, जो साधक है, साधना करता है, तो पहले साधना में क्या होता है, वो जब होता तो खिंचाव होता, ऊपर को पता चलेगा किसी ने घसीटा छोड़ दिया, भाग से गिरे, नीचे गिर गए, पैर में नीचे गिर गया। और पहले इस समय सरल है, मालिक की बहुत बड़ी दया है, इस समय बहुत सरल है, बहुत बड़ी दया है। और उस समय तो पैर में जो भाले जैसे कोच रहा, रे बाप रे बाप, वो दिक्कत की पूछो मत। जिन्होंने किया उनको सबको मालूम, जिनने किया ही नहीं, जय गुरुदेव भंडारा चल रहा, चलो खाओ आज बढ़िया पूरी रसगुल्ला है। और पूरी रसगुल्ला तो भीड़ लगी, पूरी रसगुल्ला में तो कोई जैबे ही नहीं करेगा। कौन जाए इलायची दानव खाते को सीखना, और ये नहीं जानते गुरु की दया कब कहाँ हो जाएगी। तो अब रात में ब्रह्म वेला में उनके अंदर घाट पर वो सहजदल कमल प्रभु राम का दर्शन हुआ। गुरु महाराज ने भी यही बताया और आप लोग को रामायण में भी यही बताया गया है। मुंदे उन्हें त्रिसित में भयं पुंचितवत कौशलपुर गयो मोहि बिलोक राम मुस्कान, यही बताया गया। और वही गुरु महाराज ने बताया। ये स्वर्ग वैकुंठ की बात तो बाद में आएगी, अगर पहले आ जाएगी तो कभी आप सत्यलोक धाम पहुंच नहीं सकते। और क्यों नहीं पहुंच सकते, खुला थोड़ा फुहर नहीं, हम फुहर कहवे नहीं करेंगे। और बताइए, अभी कोई नाचने लगे नर्तकी तो इसी मन लगेगा, भजन वजन का माला धरा रह जाएगा। तो अगर उधर नाचने लगा कोई तो कैसे आप जाएंगे। इसलिए गुरु बड़ा चालाक होता है, वो सतगुरु इतना चालाक होता है, सीधे कहता तुम वही कांटेक्ट करो मुझसे, किसी से कोई लेना देना नहीं, ऑल इंडिया परमिट है, तुम सीधे उड़ के आओ, सीधे सीधे आओ, किसी ने मरना मिलना दे, कोई रास्ते ही नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, चलो।
और उधर बतलाते हैं दुनिया को समझाने के लिए कि पहले स्वर्ग आएगा, फिर वैकुंठ आएगा, फिर शिवपुरी आएगा, वो आएगा, वो आएगा। इस तरह दुनिया को दाना डाल करके वो जीवों को लाने के लिए जब वो आ जाता है तो दिखेगा वही जो वो चाहते, जो असलियत है। क्योंकि आप लोगों ने रहट तो देखा ही होगा, देखा कि नहीं देखा? बाप दादे के जमाने में रहट चलती थी। एक डिब्बे में पानी दूसरे में गिर रहा, दूसरा आके ना पनाने में गिर रहा, पनारे के बाहर खेत में जा रहा, वो रहट है भाई। पहले इधर से रहट चलेगी राम के यहाँ, फिर अनाम के यहाँ, फिर लौट के आएगी तो चाहे स्वर्ग देखो चाहे देखो वैकुंठ। और पहले जब तक पकोगे नहीं, ना कोई स्वर्ग है ना कोई वैकुंठ, सतगुरु है और बाकी ऊपर की चीजें है। तो अब गोविंद साहब को वो पहले धाम के मालिक का दर्शन हो रहा है, आनंद आ रहा है, मौज मस्ती चढ़ रही और निस्दिन वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही। करत भजन बीते 6 मासी, करत भजन बीते 6 मासी, अंदर देखो है पूर्णमासी, अंदर देखो है पूर्णमासी। 6 महीने भजन करके लगन लगाए हो गया, तब पूर्णमासी का चांद दिखाई पड़ा। हम नहीं जानते कि वो क्या है, गुरु महाराज ने आप लोगों को बताया। अब हम उसमें क्या बताएं, उनको पूर्णमासी का चांद दिखाई पड़ा भाई। और जब दिखाई पड़ा तो उनको बड़ा आनंद आ गया, क्योंकि किंगरी चरंगी बज रहा था। किंगरी बाजा वैसे बजने लगे तो लोग नाचने लगते, वो लगे नाचने उसी मंदिर में, गाँव भोरपुरा पूरे गांव में नाचे, इतनी तेज बजे। गोविंद ये क्या है? अरे कहा सरकार, अरे प्रभु अब हमारा पैर नहीं रुक रहा है, अब हमारी हाथ नहीं रुक रहे, हमारा को ये सब हमारा मन बस यही लगा, नाचेंगे तो कहा भोजन कौन बनाएगा, भोजन कौन बनाएगा, अरे मांग कौन लाएगा, कहा जरा जरा। तो उसको धीमा किया। गुरु महाराज ने कहा अगर एक पैर उतर जाए तो फट जाओगे, मर जाओगे, टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। सुना कि नहीं सुना? अब वो लगा नाचने ताता झूमना, मुझे किरगिरिया कर 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 कर। अब उसकी जो हालत खराब, क्योंकि जब गड़गड़वा बाजा बजा तो उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसमें बिजली चमकती है और गड़गड़ गड़गड़ होता है, बादल गड़गड़ता तो उसमें वैसे डर लगता है, उसको नहीं बोला। और जब पूर्णमासी में पहुंचा रे बाप रे बाप, पूरे गांव में नाचना शुरू किया, उछलना कूदना है। तेरे की गांव वाले परेशान की, अरे कैसा बाबा कैसा चेहरा ले आया है, 4 बजे रात की नाचना शुरू कर, पूरे गांव की नींद हराम कर दिया। ये तो वही वाली हाल हो गई कि घुंघरू बांध के कहें कि ये क्या हुआ, कहा कि इधर से गया हाथी था, जब हाथी गया था तो कहें लाल बुधक्कड़ बुझ गए और न बुझा कोई, और पांव पे चकिया बांध के हिरन न कूदा हो। अरे गया हाथी और हिरन को बता रहे कि चकिया जो है घर की बांध बांधो, कूद गया सुरा। ये वाला हाल रहा। अब मिला उसको तो पागल है, इसीलिए हमको भी लोग पागल कहते हैं और हम सुन भी लेते हैं अच्छी तरह। हाँ, हमको भी पागल कहते, हम सुन भी लेते, क्या करे यार भाई, वो तो आइए वैसे। और जिसको जिसको मिलेगा वो पागल होगा जरूर। आम डाली पे पकता है तो पागल ही रहता, जब नीचे गिरता है लोग चूस लेते हैं, फेंक देते हैं, फिर से उसमें पेड़ जग जाता है। और सतगुरु का बोया हुआ बीज अवही नहीं जाता, जमता जरूर है, चाहे 10 साल 20 साल 50 साल बाद जमेगा। कैसे कहा कि कबीर साहब के, भीखा के, दादू के, दरिया के, पलटू के, रैदास के, गुरु नानक के जीव मेरे सामने बैठे हैं। कहा गुरु महाराज के ने कहा, और बैठे हैं तो हैं कौन? तुम्हारे जीव है, किसी दूसरे के नहीं है। और वो जमा नहीं तो बैठा कैसे? और आज जिनको नाम दान दिया, अभी भाई साहब ने बताया 45 करोड़ वैसे हमारे अंतर की बात तो दूसरी है, वो हम कुछ नहीं कहेंगे, जो जिसको ज्ञान है वो इतना कहेगा तो ठीक है। पर जिसको नाम दान दिया वो बीज जमेगा जरूर। और ये भी बताया गुरु महाराज ने कि जिसको शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा, अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि 10 करोड़ नर नारी वहां होंगे, बाकी काल के गाल में जाएंगे,
तो समस्या इस बात की फंसती है कि जब आप 10 करोड़ के दायरे में नहीं आएंगे, आपको शब्द सुनाई नहीं, कह शब्द विहीना जो हो उसको कौन का चबाता है? काल चबाता है कि नहीं चबाता है? और जो गुरु की आज्ञा में जिसको शब्द आता है उसको कोई घसीट करके, वो तो गुरु से तुरंत चिल्लाएगा, वो शब्द उसकी करंट में चल रहा है। अब जैसे मोबाइल चल रहा है, इसमें नेटवर्क है तो तुरंत कॉल लगेगी कि नहीं लगेगी, थोड़ा बिजी बताएगा, बस इतना होगा। पर हमारे गुरु महाराज के यहाँ कोई नेटवर्क बिजी नहीं रहता, जैसे लगा ऑल इंडिया परमिट। तो प्रेमियों, अब उधर उनको मिल गया, अब पूर्णमासी का चांद दिख गया, और इधर संत मत के अनुसार आप इस पर भी ध्यान देते जाइए, मैं कई चीजों का निराकरण कर रहा हूं। संत मत के अनुसार जब तक पार ब्रह्म पर कोई नहीं जाता, जब तक जीव पार ब्रह्म पर नहीं जाता और सदगुरु का आदेश नहीं होता, तब तक नाम दान वो नहीं दे सकता है। और जो भी नामदान जय गुरुदेव मत में या सदगुरु जय गुरुदेव मत में चल रहा है, उसमें लखनऊ में हमारे प्यारे गुरु भाई उमाकांत तिवारी जी ने कहा, मैं अभी ब्रह्म तक जाता हूँ, पका नहीं, पका नहीं। ये आप समझ लीजिए, मैं किसी को रोकता नहीं। पंडित जी महाराज हैं, हम भी प्रणाम करते हैं, महाराज जी कोट कोट प्रणाम, क्योंकि पंडित जी महाराज रोज आते हैं, प्रणाम करते नहीं थे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात। और जितने महाराज हम सभी महाराज को अभी संगम पे जाएंगे, क्योंकि हमने देखो हमारे पास झूठ वाला काम नहीं, हमारे गुरु महाराज ने जो कहा उस हिसाब से हम काम करते हैं, अदलते बदलते नहीं। जैसे लोग कहते हैं इनके हाथ 3 रंग का झंडा, हाँ है, गुरु महाराज ने बनवाया झंडा जय गुरुदेव नाम का, फिर जय गुरुदेव नाम भगवान का था हमारे जमाने में, हमारे सामने, फिर जय गुरुदेव नाम प्रभु का आया, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का आया। ये 3 डेवलपमेंट हुए, उसमें भूम ज्योतक का और दूरदर्शी का भी झंडा है, और ये जो झंडा हमारे यहाँ है, ये हमारे गुरु का झंडा है। उन्होंने बताया, हस्तिनापुर का सत्संग सुन लो, अधिवेशन का 1188 का, वो आपको सुनाएंगे, और ना हो तो मैं सुनवा देता हूँ अभी प्रमाण गुरु महाराज के मुंह से कि मेरा झंडा बाद में बनेगा, और ये झंडा सतयुग का है। कोई कोर कमान और या उसकी संस्था होती, उसका झंडा होता है, सतयुगी महाराज का झंडा नहीं होगा क्या? और आप जानते हो कि सतयुग महाराज तुरंत उतर के लड़ाई करने लगे, क्या गुरु के वचन को भूल गए आप? सुनो, गुरु महाराज ने कहा पूरब से कलयुग जाएगा, पश्चिम से सतयुग आएगा। और नहीं, हम उल्टा बोल रहे, तो आप पूरब से सतयुग आएगा, पश्चिम से कलयुग जाएगा, आमने सामने टक्कर होगी। कहा कि नहीं कहा? अरबों लोगों का सफाया हो जाएगा, परिवर्तन उसके बाद होगा कि पहले होगा? तो बिना सतयुग आए कैसे होगा? और नीम सारण में गुरु महाराज ने कहा सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे, उसका भी वीडियो कहा कि नहीं कहा? फिर सतयुग कितने साल के, नीम सारण से जोड़ो, सतयुग कितने साल? 97 में कहा। हाँ, तो सतयुग कितने साल के? आज जोड़ के बताओ जरा, कैसे साल के? अब का बुढ़ापे में युद्ध होगा क्या? राम जी कितने साल में मारपीट हुआ? किस भगवान का कितने साल में हुआ? अरे पतली बुद्धि लगाओ, गुरु के सत्संग को फिर से सोचो विचारो, वक्ताओं के चक्कर में मत फंसो। तो प्रेमियों, अच्छे से सोचो विचारो, कथो और गुनो। तो ये वो झंडा सतयुग जी महाराज और गुरु जी महाराज का, और उसमें सुन लोगे तो गुरु महाराज बताते हैं किसका किसका झंडा है जो लिखा वहां लगा हुआ। उस सत्संग में 1188 तो है, 31 उस सत्संग में आप सुनो ठीक से। तो झंडा लिए है गुरु महाराज, हिल रहे बढ़िया तड़ाके में, और बता रहे ये किसका झंडा, ये किसका झंडा, ये किसका झंडा। भेर भेर सुनो 3 बार, अभी समझ में आए और हर चीज हो। और उसके बाद में 97 वाला सत्संग सुनो, गुरु पूर्णिमा वाला, वहाँ नेम साहब। तब तो ये था, उस समय की बात है। उससे पहले जो कार्यक्रम यहाँ हुआ जो है नीम सारण में, उससे पहले त्रिवेणी संगम पे हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ। उस त्रिवेणी संगम पर गए और वहां से लौट के आए प्रेमियों, तब हमारा मतलब उठता ही गिरता था मामला। वहां से आए, दोपहर में थोड़ा से तंदरा आ गई, तो मुझको अंदर में 2 टाटधारी आए। अब चाहे सपन समझ लो चाहे कुछ भी, उन दोनों टाटधारियों ने कहा
कि अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे देव देवेश्वर मंदिर नैनी शरण में होगा। हम रटते थे नीम सारा नैनी सारा क्या, और ये देव सब देवेश्वर मंदिर तो खा गए पेट में। अब मंदिर याद रहा, स्वर मंदिर है, गोमती नदी के किनारे है। हमारे यहाँ टाटधारी माई पिताजी तो जिले के जिम्मेदार आए अमर सिंह वर्मा, उनसे कहा अरे चाचा आज सपने में देखा कि मंदिरवा जब आपकी गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे, वो पूरा डेवलपमेंट मार्केंडे से लगा के उद्गम तक कहीं पता ही नहीं चला कि सर मंदिर का ठीक। और बाद में जब घोषणा किया गुरु महाराज ने तब पता चला तो खोपड़ी पकड़ के सब गए बैठ। तो बताने वाले के बहुत बड़े बड़े हाथ। जब त्रिचटा राष्ट्रपति को वहां लंका में अनुभव हो सकता है, रे तुम तो गुरु के बंदे हो भाई। और ये लोग मत कहें मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी ने बचपने से बुढ़ापी तक राम का इंतजार किया, तुम किस खेत की मूली हो। उसने त्रेता में इंतजार किया है, तो कलयुग है तो जितने दिन जियो उतने दिन इंतजार करो। एक भतार करती है स्त्री की 10, फिर तुम कैसे गड़बड़ करते हो। अपने गुरु के रहो, अपने स्वामी के रहो। अब वो नाच रहे भैया भीखा साहब के दरबार में, गोविंद खम 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 खम, इधर से उधर। अब बुलाया, रखा हाथ और उसको धीमा किया। जब कंट्रोल में आ गया तब गए भिक्षा मांगने, फिर बनाए भोजन भंडारा। अब कुछ दिन ऐसे बीता, चल रहा मामला और बीता। तो एक दिन क्या हुआ, ये एक बच्चा गया मर पड़ोसी गांव में अचानक ठंड से। उन लोगों ने सोचा कोई टोमाटम्मर भूत हो गया होगा जो दबा लिया, बच्चा मर गया। तो कहा अरे साहेब का आश्रम हुए ले चल और सुताएगा। वहां की ये भाषा सुताएगा मतलब गुरु के आश्रम पे ले चलो, वही सुता दो, ठीक हो जाएगा। और भीखा साहब तो आराम से अपने तखत पे विराजमान है। अब क्या करते हैं गोविंद साहब, सुबह अपना भजन करके अपनी मड़ैया से निकले झाड़ू बहाड़ू मारने के लिए। और जब देखा तो वही मड़ैया के सामने वो बच्चा लेटा है। बस उठे, झाड़ू मारते मारते पहुंचे, एक लात मारा। कहा तो उठा तो नहीं है भाई, सुतल हुआ, सुबेर हो गए, भाई सुतले हुआ। वो लड़का फट से उठ करके भगा। अरे भाई जय जयकार, जय हो भीखा साहब की, जय हो भीखा साहब की। कालो भगवान घड़बड़ाएगी कि तो मुर्दो जिंदा करेगा भैया फतवा। अरे भाई देखो, हिंदी भाषा देहाती भाषा दोनों चलेगी तभी आपको समझ में आए। अब भाई आफत काल भगवान के यहाँ और यहाँ दयाल भगवान के यहाँ भी आफत हो गई। कैसी महाभारत है। और उसको अब गोविंद साहब ने लात मारी, उठ सुतल हुआ, गुरु के बंदे। अब वो तो गया उठ। गांव में हल्ला, काल के यहाँ हल्ला मचा। अब बवाल। गुरु महाराज ने झाड़ू पाड़ू मार के गए जैसे बना, इधर किसने कहा था तुमको मुर्दा को जिंदा करने का? साहब हमने किया। अब उनकी जो है टट्टी पेशाब ऊपर की नीचे। तो गुरु के सामने तो आप देखते थे पैर किस तरह हिलते थे, कुछ कहना कुछ निकलता कुछ। जब आंसारी मुंह में पहले सूख जाती थी, कहना तो बात थी। तो ये हालत है। तो अब वही हाल उनका था, गोविंद का जो हम लोगों का सामने होता है वही हाल। गोविंद बेचारे हमारे नाश के हैं, कहीं अलग के नहीं। जैसे हम तुम वैसे वो भी थे। अब गुरु के सामने जैसे हम तुम हाथ फैलाओ जो डंडा पड़ेगा तो भैया हाथ फैलाना ही पड़ेगा। क्या करोगे, कैसे करो, पिटाई हो रही। अब वो गए अपनी मम्मी तुम्मी उठाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जहां शाम हो जाए और जहां पर रुक जाना वहीं तुम्हारा आश्रम होगा। और यहाँ से जब जाना वहां और जो कुछ कमी हो मिट जाए और किसी को जिलाना नहीं, ये मेरा आदेश। जब इच्छा हो तो दर्शन के लिए आ जा सकते हो, पर अभी यही आदेश है, जाओ और वहां पर तुम इन पलटू को नामदान दे देना। अब हम पलटू बेचारे वैसे। अब वो वहां से चले।
आए अम्बेडकर नगर, और पहले का वो जिला फैजाबाद, अयोध्या फैजाबाद, वहां अम्बेडकर नगर में उन्होंने अपने धूनी लगाई और वहीं रहे, वहीं पलटू को नामदान दे दिया और वहां आते जाते रहे। अब पलटू आ गए, वहां से उनको भी भगाया उन्होंने, पलटू आ गए अयोध्या। जब पलटू अयोध्या आ गए तो अयोध्या में गुरु महाराज ने एक नहीं कई बार कहानी सुनाई है कि पलटू साहब को वहां के लोगों ने जिंदा जला दिया। सुनाई कि नहीं सुनाई है? और वो उड़ीसा में प्रकट हुए। तो वहां से सुनो। नाम जपत गोविंद मन माही, नाम जपत गोविंद मन माही, सतगुरु चरणन में मन लाही, सतगुरु चरणन में मन लाई। इस दिन गोविंद नाम जप रहे हैं और बराबर मन ला रहे हैं और मन चितला रहे हैं। तो फिर क्या होता है? चम चम चमके सूरज भाई, चम चम चमके सूरज भाई, घट के बीचे बंसी छाई, घट के बीच बंसी छाई। चम 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 चम। अब सूरज चमक रहा है और बंसी बज रही है। अब वो बंसी बज रही, सूरज चमक रहा है और उसको देख रहे हैं बराबर लगन और मगन। इस लगन मगनता के साथ बराबर वो काम कर रहे हैं। आगे अपने गुरु की वंदना बजाते हुए इस दिन लगन के साथ वो लगे हुए, कुछ भी छोड़ा नहीं, मांगना, खाना, भंडारा बनाना, जो आना जो जाना, वो 20 दिन गुरु के काज को करते जा रहे। ये भैया हमारे यहाँ जगजीवन साहब, सुना होगा गुरु महाराज जगजीवन राम कहते, मैं आज पास ही हूँ, उनकी एक गद्दी हमारे यहाँ गांव में भी है, तो विलुप्त हो गई, तो वही गद्दी प्रकट हुई है जहाँ हम पूजा वूजा करते हैं। तो मेरे गुरु महाराज की गद्दी और जगजीवन साहब की गद्दी एक नहीं है। अरे साहेब ये भी नाम सत्यनाम के, वो भी नाम सत्यनाम की। बात एक ही है, कान चाहे करके पकड़ चाहे उधर के बात एक ही है कि नहीं? वो भाग गए, हम हैं वहाँ, जो पुजारी था वो भाग गया, हम तो हैं वहाँ। हम तो सत्यनाम का अलग जगह ही रहे, उसमें क्या दिक्कत है? ये मत शंका करो कि बड़े लोग कुछ है नहीं, वो पहले से रखा है रामदेव। 21 बार भीखा साहब, 51 बार जगजीवन साहब वहाँ पे आए हैं जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। राम जी और तमाम लोग आए, रैदास साहब आए, तमाम वहाँ का इतिहास है। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, जहाँ कुछ होता है तब भी कुछ होता है, नहीं कुछ होता नहीं है। तो अब वो देख रहे हैं अंदर, जब अंदर में देख रहे हैं और अंदर में देखते हुए पूरा चमचम चमचम चमक रहा है और इधर वो ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगा करके जा रहे हैं और सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। लगन मगन हो ध्यान लगाओ, लगन मगन हो ध्यान लगाओ, सत्यलोक के दर्शन पावा, सत्यलोक के दर्शन पावा, सतगुरु जीव तुरंत पहुँचावा, सतगुरु जीव तुरंत पहुँचावा। अब गोविंद साहब को सतलोक धाम के दर्शन हो गए, तमाम सूरज रोम रोम में चमक रहे, अपने सतगुरु को देख रहे हैं। देखो सतगुरु के अनन्य रूप है अंदर में, और रूप 3 ही है, 4 नहीं है। अनन्य रूप है 3 ही है, 4 नहीं। एक बाहर वाला किसी तरह का नॉर्मल, उसके बाद में ब्रह्म वाला, उससे थोड़ा गुलाबी वाला, फिर पार ब्रह्म वाला, नाभि को झूला झुलाने वाला, कोई दूसरा नहीं है तो ही नहीं। सब जगह हर अनंत हर कथा अनंता तभी समझ में आती, इससे पहले कुछ नहीं। और महाकाल के यहाँ धोनी रमाने वाला यही बाबा, कोई दूसरा बाबा। महाकाल के यहाँ धोनी रमाने वाला यही बाबा, कोई दूसरा बाबा। वो चुपचाप भजन पे बैठा देता है जो कोई आता महाकाल को, कि उसके जो है सैनिकों को कुछ नहीं पता चलता कि क्या है क्या है। वो तो बाद में जानते हैं कि यहाँ दर्शन करने के लिए इनके साथ शिष्य आए, और जैसे दर्शन कर लिया काम बन गया, फटाफट जाओ गया।
टिकट मिल गया उधर का, और ऐसे कोई वहां जा नहीं सकता। ये भी हमारे गुरु महाराज ने बताया है आपको। पहले ले जाएंगे, अपने पास ही रखेंगे, और अपने पास रखने के बाद अपनी धूनी पे बैठाने के बाद ही कुछ होगा। और अपनी धूनी से भी जब पास करेंगे, भभूत भूत लगा करके आपको नागा साधु बना करके तभी तो कहीं जाओगे। ये तो कहो उधर ये जो टाटधारी गुरु भाई हमारे बैठे हुए हैं, इनको राम सनई घाट में ऐसा नागा बनाया था 86-87 में, जो गया होगा उसको याद होगा। वो मिट्टी हम ही लाए थे ढो करके, कोई दूसरा नहीं लाया था, ये भी समझ लीजिए। सुबह सुबह और खूब लगाया, पतवाया ठंडी के मौसम में, जो नंगे नागा लगाए लगोटी टू लिए टीवी वही भाई लगा लाइन राम सनई से 86-87 काफले में पहुंचे गुरु महाराज। और आज तक सरजू मैया ने वो जगह खाली नहीं की, जगह मांगा था सरजू मैया से जगह गुरु महाराज ने। बताओ, इतने बड़े बड़े महाराज हो गए थे, हम गुरु महाराज से ज्यादा अच्छा काम करते, गुरु महाराज ने कुछ नहीं किया। और कहो कि अभी सरजू मैया ने जरा से 2 लग्गा पानी में चले जाओ तो पता लगे कि अरे कौन मर नहीं जाए। कितनी बंदूक तुम्हारे गुरु महाराज के पीछे घूमती थी, कितनी बंदूक घूमती थी। और इस समय महाराजों के पीछे बहुत बंदूक घूमती नहीं, खींचो समझ में आया? तो ये भी समझ के रखो, बहुत बड़ा मैदान सरजू माता ने खाली किया था। इन टाटधारियों से पूछे बताएंगे, ये बगल में पूछ लो इधर। हाँ, शमशान घाट में समझो, वही गुरु महाराज ने कलश रखा, कलश में कान लगा के बोलते देवी देवता बोल रहे हैं। बोलो, झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सही बात। देवी देवता बोल रहे हैं, ये देवता ये कह रहे हैं, ये देवता ये कह रहे हैं, ये कह रहे थे गुरु महाराज ने। और उसके बाद में वो काफिला निकल गया। अरे हम आज के नहीं हैं, बहुत पुराने अपने गुरु महाराज के नहीं हैं, हम तो रोज वाले नहीं हैं। हम पुराने नहीं, रोजे वाले नहीं। रोज जाते थे, रोज सुनते थे, चले आते थे। क्या करें, दाल भात खाया बैठ गए भाई, क्या करें। हमको कुछ तो नहीं आता था जो गुरु महाराज सुनाते थे, इसके अलावा हम किसी को। अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही, और थे वहां 105, और अश्वत्थामा को लगा करके 106 थे कि नहीं द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। अश्वत्थामा को लगा करके 5 पांडव और 100 उनके दुर्योधन के पुत्र, मतलब धृतराष्ट्र वाले दुर्योधन पार्टी 100 और 5 पांडव छठा वही अश्वत्थामा 106। 106 में किसी को चिड़िया की आंख नहीं दिखाई पड़ी, सिर्फ अर्जुन के दिखाई पड़ी। तो क्या कहें भैया, वैसे देखो इनसे पूछते रहो, जो सही होगा ये बताएंगे, झूठा तो हम पक्के हैं। ये सही कहा बोलते, तुम ही नहीं, जय गुरुदेव वाले सब झूठा है। हाँ, वही सब है। तो प्रेमियों, अब गुरु महाराज उसमें कान लगा के बोले, और जितने टाटधारी थे उनको 8 सिद्धि 9 निधि उस काफिले में मिली हुई। और कहा था बच्चा बांटते जाना, जो जो कुछ मांगे यो मस्त तथास्त, जो राम जी करते वो इन टाटधारियों को मिला हुआ। जिन्होंने यो मस्त तथास्त किया उसका तो ठीक। उसके बाद में इनके टाट में चीलर पड़ गया। देवराव बाबा के पास सूरज कुंड में सबको भून भांज दिया, उसी में राम नाम सत्य कर दिया, अपना कर्म कर दिया और चढ़ा दिया। जब त्रिवेणी संगम प्रयागराज पहुंचे, गुरु महाराज ने वह डटाई इनकी किया है कि हमारे पिताजी भी जो है चड्डी छोड़ करके बात कर रहे, वो भी टाटधारी है। चिंता मत भाई, देखो बेइज्जती नहीं करते जो है। गुरु महाराज ने कहा, किसने कहा था तुमको टाट उसमें सूरज कुंड के गर्म जल में भिगोने में, तो कर्म कर्जा खत्म कराने आया था। और सुनो, एक बंदे से उन्होंने कहा सेवा भेज दे बच्चे, हमें काफिला निकालना है। उस समय नहीं निकाला, जब बीमार हुए तो सेवा लेके गए। कहा अब क्या करें, तुम जाओ जन्म लो, जहाँ जहाँ हम इसको खर्चा करते काफिले में, वहाँ वहाँ तुम्हारा कर्म कर्जा था, अब तुम जाओ जन्म लो, उसको अदा करो, हमारे बस की नहीं, जाओ। और तुम कहते थे गुरु महाराज को पट्टी बनी, कौन सी पट्टी, कौन सी पट्टी? रोज नोचते थे गुरु महाराज, फोड़ा निकला थोड़ा कम कर दो। तो फोड़ा किसको निकलेगा, कम करेंगे तो काल का देश है। किसका है, काल का कि नहीं? या तो तुम मरो अपने, और अगर ये जान जाओ कि लड़कवा मरे वाला है तो ठीक। अगर कोई कहेगा कि अपनी जिंदगी लड़कवा भैया मुझे बस की नहीं, मारा तो मर गया। तो प्रेमियों, इतनी तुमने जो है क्षमता है नहीं। ओ अनामी महाप्रभु उसको दे रहे हो कूड़ा कचड़ा, इसके अलावा कुछ दे भी नहीं रहे हो, बदले में कह रहे हो बहरा है, सुनते ही नहीं।
सुनता ही नहीं। अब हमारे तो कुछ समझ में आते नहीं, हम संगत में जाते तो हम ही सीढ़ी हो जाते हैं कि गुरु महाराज को हमारे क्या क्या लोग कहते, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। और जब हम गुरु महाराज से कहते तो कान में उंगली तो नहीं लगाते। हमने अपने गुरु महाराज को रोते हुए देखा, रोते हुए, और हमारी सिक्की पिट्टी गुम हालत खराब हो गई, रोते हुए देखा, आंसू गिर रहे। मालिक से पूछा क्यों? कहा ये बच्चे सब जितने बगिया लगाई थी सब बेकार। मैं 12 साल, ये घाटमपुर वाले प्रेमियों 12 साल बाद मुझसे मिलने आए, और जो मिलने आए अगर उनका नाम बता देंगे तो अपनी रोटी सेकने लगे। यहाँ से झिलमिल गुफा, कितनों गुफा में गए और 50,000 लाख लेकर के संगत का बैठ गए, उनकी गाड़ी चली नहीं। अगर उसको रोटी सेकना होता तो हमें कभी कब के अलग कर दिया। पर हम तो अपने गुरु के, हमसे क्या लेना? 5 पांडव जब महाभारत जीत सकते हैं, अकेले राम की आंख खुली थी जब वो त्रेता युग में पूरा झंडा गाड़ सकते हैं, अकेले कृष्ण चक्र सुदर्शन चढ़ा सकते हैं, तो हम भी परम संत बाबा जगदेव के शिष्य हैं, हम भी उनके नाम पर सर कटा सकते हैं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव। हम भी सर कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और कोई परेशानी हमको किसी की जरूरत नहीं है, नहीं। काम हमारे सदगुरु का हो रहा है, झर 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 झर, क्या दिक्कत। और हम देख भी रहे हैं, ये नहीं कि तुमको सत्संग छोड़ देंगे, सत्संग तो तुम्हारा मैंने पूरा कर दिया, उसमें कुछ छूटा नहीं। और हम देख भी रहे हैं कि जो वहाँ गुरु महाराज ने हमको जो है नकलचियों से भी काम लेना आता है, सारा काम हो रहा है, वही शाकाहारी प्रचार डमरू बजा रहा है, ये हो रहा है, और नाम जय गुरुदेव को रहा किसी दूसरे का नहीं हो रहा है। और किसी एरिया में जाओ तुम चाहे जहाँ वाले हो, चाहे जिधर वाले हो, कह रहे भाई बाबा जय गुरुदेव, पहले बाबा जय गुरुदेव, तुम मगर भाड़ में। बाबा जय गुरुदेव इतना फेमस है पूरी इंडिया में और विदेश में कि कोई जय गुरुदेव बन जाए उसको कोई नहीं जोड़े। बाबा जय गुरुदेव जगह जगह पेड़ पे नाव सनस्ती से, और पेड़ पे, पहाड़ पे, घर पे, दीवार पे जय गुरुदेव नाम पर, धरा पे सतयुग आएगा, दूरदर्शी आएगी, धरा पे सतयुग आएगी। अरे तेरे तेरे की स्लोगन तो लिख करके इन प्रेमियों ने पाट दिया है। अब तो बनी बनाई सड़क पे कहा देती तो प्रेमियों, मेरी करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़ करके आप लोगों से है कि आप लग करके सुमरन ध्यान भजन करो। किसी के कहने, मेरे भी कहने पे विश्वास मत करो, जो अंदर में गुरु बोले उस पे विश्वास करो। और कभी कोई कहे कि ये काल का है, गुरु के सामने कोई काल नहीं आता। और अगर आपको शंका है तो मैं सीधे बताता हूँ, में कोई नाम गैर नामदानी भी हो सकता है, आवाज तक दूर तक जा रही है। इसलिए जो 5 नाम का तुमको महामंत्र दिया, उस महामंत्र का कहा था, नाम लेत भवसिंध सुखाही, कहारो विचार सजन मनमाही। अरे भवसिंध किसको कहते हैं? जिसमें सूरज जीवात्मा उड़ जाए, जब उससे ये भवसिंध सूख सकता है तो कुछ भी हो सकता है, काल का से खड़ा होगा। और अगर रही काल की बात, तो आज काल की बात भी निराकार कर देते हैं। त्रेता युग में भगवान राम को काल भी कहा जाता है, दयाल भी कहा जाता है, पर जिससे हम मिलने जाते हैं वो दयाल है, काल नहीं है। अगर काल होता तो रावण को जिंदगी देने की बात नहीं करता, वो हमारे दयाल के पुत्र दयाल ही होते हैं। और यहाँ उनका विधान है, विधान के अनुसार कुछ भी होता है। तो ये बताओ, राम जी को लेने कौन गया था? राम जी को लेने कौन गया था? राम जी से कहने कौन गया था? है तो वो काल है कि राम जी काल है? पहले ये तो समझो। अगर कहीं ऐसा बोलोगे तो बड़ी महाभारत होगी। ये तो गुरु की दया है, तो वो काल है। और उसके बाद में ये काल कहाँ कहते हैं कि जैसे महाकाल, तो उनके बाप ये महाकाल भी बैठे हैं, डगडगिया वाले, डम 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 डम। और उनको गुरु महाराज ने खुश कर रखा। जिम्मेदारी तुम्हारी 33 करोड़ देवी देवता खुश किया है अहमदाबाद साबरमती के तट पर, अहमदाबाद में, उधर साबरमती नदी के तट पर 78-77 में। और उसके बाद में शंकर भगवान को प्रसन्न किया। काशी में खूब डमरू बजा, जो पुराने उनसे पूछो, चंद्रधारी से पूछ लेना, वो भी उसी में गए थे, किस्ते कचाते, वो भी उन्हीं में गए थे, गिरते पर आते। और उनसे पहले हमारे पिताजी ने नामदान लिया था 78-77 में। और वहां सरयू नदी के किनारे जो गुरु महाराज ने यज्ञ किया था, उस समय तो आता जाता खाक नहीं था, जानते हो क्या कहते थे?
जय गुरुदेव सब कुछ हमका दे दियो। जय कौरव भवानी, जय वैरव भवानी, जय देवी माता, जय गांव वाले देवता, यही सब जपते थे। अब हमको क्या मालूम, बच्चे थे छोटे छोटे, हमको ये जय गुरुदेव तो आता था, बाकी कुछ नहीं। ये सब ऐसा ही है, समझे, सब ऐसा ही है। तो ऐसे जपते थे। तो वहाँ जो अपने यहाँ अयोध्या में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ, वहाँ का थोड़ा सा प्रकरण सुनो। वहाँ का थोड़ा प्रकरण आपको सुनाते हैं। उस समय क्या, जब सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ वहाँ हुआ अयोध्या में, तो उस समय जब गुरु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो यहाँ से कई पंडा पुजारी चले गए उस पार गए, और वहाँ शाम की टाइम खरीदा बड़ा बड़ा तरबूज, और खरीदा क्या, ले लिया। वहाँ जो बिक रहा, पंडा तो थे ही नहीं के पुजारी, और नाव में गए बैठ। हवा बेरुखी थी, तो गुरु महाराज ने वहाँ सत्संग सुनाया, नामदान दिया और कहा कि जब कोई काम नाम ना करे तब जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात गुरु महाराज ने वहाँ कह दी। अब भाई उस सरयू कोई छोटी मोटी नहीं नदी नहीं, उसको कहते हैं घाघरा कहरे दरिया। उससे तूफानी नदी हमारे पूरे भारत में, उसमें हवा चल रही, और हवा में वो नाव जो है वो तो बोला मल्ला भाई अब हमारे बस की नहीं, कूद गया और उड़ जा रहा, और नाव जा रही सर सर सर, जय हनुमान जी, जय राम जी, जय भगवान जी, जय ये वो जय बोलते बोलते सांस बंद होने को आ गई, नाव कील नहीं रही। तो कहा बाबा ने कहा था 10 बार जय गुरुदेव बोलो, तो जय गुरुदेव जोरते बोले, नाव उछाल करके भाच से गिरी। वो सब बजड़ी में गिरे, जो नदी के किनारे उधर बजड़ी होती उसको मंजा बोलते हैं, वो उसमें गिर गए। जब उसमें गिर गया तो तरबूज छोड़ा, और उस समय बिजली बैठी हुई थी नहीं, वहाँ लालटेन गुरु महाराज के कुटिया के सामने जल गई। अब वो 3 किलोमीटर के लगभग से या 3 कोस से लालटेन देखते 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 गिरते पड़ते उसी मांझा में नदी किनारे छटप पटप। जब गुरु महाराज के पास पहुंचे, गुरु महाराज कुर्सी बैठे थे, गए पैरों में गिर पड़े, कहा बच्चा हम तुम्हारे लिए बैठे थे पहले से। तो वही बाबा जय गुरुदेव हैं, कोई दूसरे नहीं, और वही तुम्हारे सदगुरु हैं। अब इस समय विडम्बना इस बात की है कि 50 सैकड़ों जय गुरुदेव बने, तो अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने सदगुरु को याद करने की जय गुरुदेव तो वही है, कोई दूसरा नहीं। हम शंका भरम तो नहीं, इसीलिए शंका भरम मिटा रहे हैं कि जय गुरुदेव वही पुराने वाला है, कोई नया पैदा नहीं हुआ है। वो हमारा सदगुरु है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक, हमारा पिया वही है। इसलिए हम सदगुरु जय गुरुदेव बोलते, जब से उन्होंने कहा इसलिए सदगुरु को ही पुकारते। सुनकर करूं पुकार सदगुरु वाला। और एक बात सुनो प्रेमियों, देखो हर साल हम त्रिवेणी संगम पर जाते हैं, जहाँ हमारा कैंप लगता है। हम ये नहीं कि कभी कुंभ हुआ तो गए और कभी कुंभ नहीं हुआ तो नहीं गए। हम हर साल माघ मेले में और 19 से कुंभ में जाते हैं, और वहाँ बराबर शाकाहारी प्रचार करते हैं और भोजन भंडारा चलाते हैं। जो भी आ जाए हमारी सामर्थ्य के अनुसार, अपने सत्संगी प्रेमियों के सहयोग से चलता है, किसी गांव वाले से कुछ नहीं है। और अगर सरकारी सुविधा मिल जाती है तो उसका उपयोग करते हैं, नहीं मिलती तो अपने सत्संगी भाई मिल करके उसकी व्यवस्था करते हैं। और बराबर वहाँ भोजन भंडारा, संत महात्मा या आगंतुक कोई भी हो, उसको भोजन कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा भोजन भंडारा चल रहा है तो अब की बार भी वो चलेगा। कागज आज ही कल में हमको मिलने वाला है, हम फ्री का काम नहीं करते, हमारा सरकारी कागज मिलेगा और हमें जमीन मिलेगी, अलॉटमेंट होगा, और हर साल अलॉटमेंट होता है। तो आप सबको निमंत्रण है, जहां भी होगा इंटरनेट पे वो चढ़ा रहेगा, और हम आप सबको निमंत्रण देते हैं। आप सब लोग आना और संगम पर अपने गुरु महाराज का प्रचार करना, चाहे सतगुरु जय गुरुदेव बोलना, चाहे जय गुरुदेव बोलना, हमको कोई एलर्जी नहीं। वो आप समझो, हमसे कोई मतलब, हमको कोई लगे, हम तो जय गुरुदेव वाले थे, हम रंगा के छोड़े हैं। वो हमारे सतगुरु, इसलिए अपने सतगुरु को सतगुरु कहते हैं। और आपको अगर बुरा लगता है कि सतगुरु कहने से ठीक नहीं है तो तुम जय गुरुदेव बोलो। हम भैया अपना चादर सतगुरु ही दो आएंगे, हम नहीं जानते। लेकिन गुरु महाराज कहते जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अगर प्रभु का फंस गया तो फिर दिक्कत होगी। वो प्रभु त्रिलोकीनाथ है
और प्रभु जो है ब्रह्म भी है, प्रभु पार ब्रह्म भी है, महाकाल भी है, सत्संग का मालिक भी है और नामी भी प्रभु है। तो आप किस प्रभु से मिलना चाहते हो इसको आप ही समझेंगे, ये हम नहीं समझते। ये हम नहीं समझते, हम अनामी महाप्रभु के जीव हैं तो अनामी महाप्रभु को प्रभु कहेंगे और वही मेरा सतगुरु है। और इसीलिए सतगुरु बिना कहा था बिने करो मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे नहीं। तो इसलिए मैं सतगुरु को हूँ। और मुझको जो जानते हो कभी भी चाहे टाटधारी हो चाहे कपड़ाधारी हो, हम मुझसे जय गुरुदेव नहीं बोलते, सतगुरु जय गुरुदेव ही बोलते मेरे फोन पे। और मैं भी रटा रटाया अब तोता हूँ, मिट्ठू सीताराम, तो मिट्ठू सीताराम बोलेंगे, कुछ दूसरा नहीं बोलेंगे। गुरु का जो आदेश हो, कहते हैं गुरु का जो आदेश हो वही पालन करना गुरु भक्ति होता है। तो अब तक जो आदेश हुआ, और अगर आप जानना चाहते हैं बड़ेरा धाम को तो बड़ेरा धाम इंडिया यूट्यूब चैनल है, कहाँ कहाँ हम खोजने गए गुरु महाराज के आदेश से सब कुछ उसमें पड़ा, नीचे से ऊपर से A to Z। और ये भी सुनाते हैं आखिरी में सुना, जब कृष्ण भगवान वो वांतक पर्वत पर से गायब हुए जरासंध की लड़ाई में, पहाड़ पे आग लगा दी गई, तो दो लोग थे गुरु कृष्ण भगवान को जिंदा माने। आप तो बहुत लोग कृष्ण भगवान को, मथुरा वही है, बदली नहीं है, वही मथुरा का हाल है, कहीं दूसरे हाल का नहीं है, ख्याल भी वही है, हाल भी वही मथुरा का। तो उस मथुरा में से जब कृष्ण भगवान गायब हुए बलराम के साथ, वहां तो दो लोग थे। तो भाई भीष्म पितामह ने कहा कि देखो दुनिया पलट सकती है लेकिन माधव को कुछ होने वाला नहीं है। अब रहे विदुर जी, वो तो महात्मा विदुर, महात्मा तभी शब्द है तब तो लगा, महात्मा ने किया, मंत्री तो थे ही और राज का मालकाना हक उन्हीं के पास था। उन्होंने सारे गुप्तचर लगा दिए, ढूंढ हो जाते पूरे भारत में, कहाँ गए कृष्ण भगवान, कहाँ गए कृष्ण भगवान। अरे भाई आपके गुप्तचर किधर गए, तुमको क्या कहा, खोजरी पिया को निज। और मुझे आज भी संदेशा है कि कहा हमारे गुरु महाराज ने, पर मुझे आदेश नहीं है बताने। अगर उस तरह का मैं होता, आज से अगर 15 दिन पहले जब आदेश हुआ था बताने का नहीं, उससे पहले होता तो मैं बता देता, क्योंकि मैं बताने में वक्ताज हूँ, ऐसा नहीं है। और बता देता हूँ, कहते जाओ घूमो, अगर यहाँ से यहाँ गुरु महाराज अगर पता लगा कि बंगाल में है, फला जिले में, अगर वहाँ के संगीत संपर्क तो बताएंगे फला मंदिर तो गुरु महाराज फला के यहाँ जाके ढूंढ जा, गुरु महाराज मिलेंगे। और चंदारी के भी पूछ लेना, जब त्रिवेणी संगम पे थे भी सन 2020 में, तो इनसे एक महात्मा मिला, उसने कहा तुम्हारे गुरु महाराज आए हैं। अब ये भाग के मेरे पास है, हम कहा फला पंडा गिरिराज पंडा, और वहाँ तखत पड़ा है, चले जाओ फला जगह मिलेंगे, वहाँ तक खाओ पंडा वही गए। फिर हमने बताया इनको कि पीला झंडा और चांद मतलब चंद्रमा का निशान है, वहाँ कुटिया बनी है, और वो गिरिराज पंडा का वही है। मेला कोई दाल भात नहीं है, कुंभ प्रयागराज गांव वाला मेला नहीं। चंदारी दादा का बोलोरो चले, साइकिल चले, पैदल वाली चले, दिन भर खोजे, और पूछ लो जो थे दिन भर खोजे, कुछ पता ही नहीं। जब चंदारी दादा घर जाने लगे ना, तब गुरु महाराज मिले, काली दाढ़ी प्रगट हुई सामने, और इनको दिया ये पर्चा। जब पर्चवा दिया ना तो कहा बच्चा चलो हमारे साथ उधर। अरे काम घरे जात बा, चले गए। और जैसे आधी रास्ता पहुंचे तो हुआ क्या, उधर से फोन आया, राम धीरज है वहां भर। राम धीरज की पत्नी का, अरे दादा कहाँ हो, तो कहा अरे हम तो घरे आवत है। कहा क्या करे, तो अब चले आए, अब प्रचार प्रचार तो हो गया, गुरु महाराज मिलबे ने कहा झूठ बोला था, वादन परचवा रास्ता में दे रे कोरे का देवा। वो तो गुरु महाराज काली गढ़ी हम रहले, और हमसे बताऊले अब कि हमको बच्ची हमने उनको दर्शन दिया था, पर वो पहचान ही नहीं पाए। हमका धन्य है गुरु महाराज, काली के पीली दाढ़ी हो जाए, गेरुआ तो लाल हो जाए, सफेद से उज्जर हो जाए, काहे को पहचान पाए भाई, ऐसा कहाँ होगा। और हम इनको लेकर के गए उस झंडे के पास, उससे सारी बात पूछा। कहा हाँ साइकिल से बाबा जी आए थे, वो मिर्जापुर से आए थे, वो जा चुके हैं, हम लोगों को लेट हो गया। और झंडा ढूंढते ढूंढते हम लोगों की नानी याद आ गई। तो गुरु महाराज ऐसा बताते हैं और चुप से निकल जाते, बाद में लोग बताते कि फला महाराज इस तरह के, हम फोटो लेके गए कि देखो ये महाराज आए थे,
और चंद्रधारी दादा भी साथ में थे, ये देखो बैठे ये भी साथ में थे, वो राम स्वरूप नाना से भी पूछ सकते, वो भी साथ में। हम झुट्टा जरा कम बोलते, वो देखो राम रमेश ठाकुर भी थे, सब लोग थे। अकेले थोड़े कहीं जाते हैं कि झूठ न रहे, गवाही दो चाहिए, गिलास में हम 5 ले जाते हैं कि हम झूठा निकल जाए, 400 नहीं झूठा होंगे। तो प्रेमियों, अगर सदा भाव से अपने सतगुरु के चरणों में रहे तो सतलोक धाम की भी प्राप्ति होगी। सतयुग तो आ चुका है, आना नहीं है, उसको आ चुका है। गुरु महाराज के हमारे वचन के अनुसार सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे संसार में। अंकुरित बीज तभी होता है जब वो जमता है, तभी उसका पेड़ होता है। अब पेड़ कितना बड़ा है ये आपको कथना होगा। और अभी देखो सूर्य भगवान निकले, फिर से कुछ करना हो तो कर लो, बाद में मत कहना कि अनिल कुमार गुप्ता झूठ बोलते हैं। जा करके उधर कर लो, भी मैं यहाँ बैठा गुरु महाराज से प्रार्थना कर दूंगा, लपालप दिखाई पड़ेगा और तो तिल और बिंदु सब दिखाई पड़ेगा। ये झूठ बात नहीं है, देख सकते हो सब। तो प्रेमियों, ये सब सतगुरु और घर में देख लेना, कोई बात नहीं, सुबह शाम तो रोजे होता है, देख लेना आराम से, सब कुछ होगा। तो और देखो, सुमिरन और ध्यान और भजन, सुमिरन ध्यान भजन के लिए आप जब बैठेंगे तो पहले आपको श्रद्धा होनी चाहिए। अब श्रद्धा थोड़ी बताते हैं आपको, श्रद्धा के बिना कोई भी सुमिरन ध्यान भजन। और मन में अगर लगा रहा कि तिवारी महाराज के यहाँ बहुत संगत है, पंकज महाराज के यहाँ उससे ज्यादा है, रतन बाबा के यहाँ वो से भयानक है, हमारे यहाँ ये कोई नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। तुमको संगत पंगत से कोई मतलब नहीं है, गुरु की संगत है, कहाँ जा रही कहाँ आ रही इससे कोई लेना नहीं। और आज पहली बार हम इस तरह नाम ले रहे हैं, नहीं हम किसी का नाम हम नहीं लेते। समझो, तुम जानो कि हम अकेले हैं, हमारा गुरु अकेला। मेले में तो गुरु मिलता नहीं, राम जी मेले में नहीं मिलते, तभी जंगल में जाते थे महात्मा भजन करने के लिए। तो जो कुछ मिलेगा अकेले में, मेले में नहीं मिलेगा, अकेले में मिलेंगे। तो तुमको अकेले और भजन करना है अकेले में, मर करके जाना है अकेले में, परम धाम जाना है जीते जी अकेले। हंस जब जब उड़ा तब अकेला, तो जब जाना है अकेले में। देखो गाजीपुर के महाराज, ओ भाई अगर बात करना है तो हम बंद करने आप लोग बता रहे और हम चले जाएंगे तो आप बात करना, हमें बहुत आनंद। सुन ले भाई थोड़ी। गाजीपुर के महाराज ने अपने पुरोहित से एक श्रद्धा की भेंट त्रिवेणी संगम गंगा मैया को भेजा, वो हर साल भेजते। अब वो गाजीपुर से भुरकुला नहीं भेजा, वहां से भेजा। अब पुरोहित जी चले और छुआछूत का वो भयानक जमाना, अभी आप लोगों ने भी देखा, अगर कोई एससी हो उस तरह का दुर्र खटिया में बैठे दुर्र, तो छुआछूत का जमाना वो चले आ रहे। महाराज जी लिए माला सभा, घोड़ा और गाड़ी और हाथी लिए, डम डमाडम बच्चे। असद माथ हुआ, उनकी जूती गई टूट काशी में। और जूती बनाने वाला कौन? रविदास जी, समरथ संत रविदास जूती गाट रहे। अब महाराज जी पहुंचे, जूती निकाल के फेंका, कहा जूती बना दे भाई। कहा अच्छा बना, बैठो, श्रद्धा से बैठाया। जिस तरह तकी मियाँ को गोस्वामी जी ने बैठाया उसी तरह बैठाया, आराम से बैठे। जूती साफ कर दिया, साफ करके गांठ गूंठ करके बना करके जूती प्रेम से उनके पास रख दिया। तो उन्होंने एक दमड़ी निकाली और बड़ी जोर से फेंका, जोर से फेंका। कहा ये उस दमड़ी को उठाया और रविदास जी ने और अपने पास लिया। तो कहा महाराज एक हमारी विनती है। कहा क्या? आप कहाँ जा रहे हो? कहा गंगा मैया को जा रहे हैं। ये सब गाजीपुर के महाराज ने दिया, माला सबाब ये सब चढ़ाने, चढ़ावा चढ़ाने। अरे कहा महाराज जी दमड़ियो हमार लेते जाता, अब तो हमार हो गई ना, जूता किया तो ओ गंगा मैया को चढ़ा दिया। अरे कहा दूर है, दूर है, फेंक उधर से। अब उन्होंने फेंका फिर से। अब ऊपर गंगा जल छिड़क उड़क के जो लिए थे उसको टेट में लिया, रख यहाँ यहाँ मुर्री, मुर्री टेट क्या कहते हो आप लोग? हाँ मुर्री में रख। अब जब लिया मुर्री में रख, धीरे धीरे पहुंचे। अब गंगा मैया में नहाया त्रिवेणी संगम पर, सारा माला सबाब तो चढ़ा दिया। मुर्री वाला पैसा जो एक दमड़ी थी वो निकला। जब निकलने लगे हो गए अंधी,
जब अंधे हो गए, अरे गंगा मैया कौन सी गलती हो गई, कौन सा अपराध हो गया, हम अंधे हो गए, अरे मालिक दया करो, अरे गंगा मैया हमने कोई पाप नहीं किया। अब लगे चिल्लाने। गंगा मैया प्रकट हुई, दिखाई पड़ रही अंदर में, बाहर से नहीं, आँखी से नहीं, अंदर वाली आँखी में। रोएगा इस कहा भाई वो जो हमारे भक्त रविदास जी ने एक दमड़ी दिया था वो, अरे कहा मैया टटबे में तो हाँ निकाल दी फौरन। अब जब पेट से निकाला उनको दिया दमड़ी तो उनको एक कंगन दिया गंगा मैया, कहा ये हमारे भक्त रविदास जी को दे दी। अब समझ लो श्रद्धा कितनी बड़ी। अब वो नहाए धोए कपड़ा पहने, वहां से माथा टेका, कौन अंधे तो हो गए थे, एक बार उनकी दवाई हवा कटती थी, बगे वहां से। अब जल्दी जलाते, वहां कंगन तो लिए हैं, गए फिर काशी गए भूल और चले गए गाजीपुर। अब जब हाथ में कंगन लिए महारानी देखा, अरे बड़ा टाप का कंगन, अरे भाई वाह। कहा महाराज जी ये के कंगन लाए कि दो? अरे कहा ये कंगन तुम्हारा नहीं है। कहा फिर? कहा अरे भूल गए, बहुत गलती है, एक बार अंधे हुए अब तो कानून हो जाएंगे एकदम से। क्या हुआ क्या? महाराज ने पूछा, भाई राजा बड़ो चालाक होता है, पूछा क्या बात थी, पूरी विधवत कहानी बताई कि इस तरह हुआ। कहा हम भी उस महाराज के दर्शन करने जाएंगे जिनको गंगा मैया ने कंगन दिया। और बजा ढोल नगाड़ा, कंगन लेकर के चला, पुरोहित पहुंचे। अब जब सुना गाजीपुर के महाराज आ रहे हैं, पंडा पुजारी ने खूब ली पवाया, चौका बर्तन कि मारसबा मिलेगा, महाराज जी जा रहे इधर। जब सुना रविदास, अरे छूट है वो, वहाँ कहाँ जा रहे हो, छूट है उससे क्या मिलोगे, वो चमार है जात का, रैदास है, इस तरह। अरे नाना प्रकार का नंबर कहा, देखो भाई शांत रहो, वो कुछ भी हो इंसान तो है, सनातन धर्म का तो भैया सनातन धर्म है, जात पात से कोई मतलब नहीं है, सनातन धर्म, और सनातन धर्म ही हिंदू का होता है। तो अब जा रहे महाराज, पहुंचे, तुरंत प्रणाम किया, महारानी भी बैठ गई और महाराज भी बैठ गए, पंडितों महाराज बैठ गए बिना कुछ कहे, छुआछूत सब भूल गए, दूर रहो भूल गए। वो भी जब महाराज बैठ गए तो वो भी बैठ गए पलटी मार के। अब रविदास जी जूती सी रहे थे, बंद कर दिया। कहा बताओ भक्तराज कैसे आना? अरे महाराज हम दर्शन के लिए आए, जब गंगा मैया आपको प्रसाद, अरे कहा वो प्रसाद तो हम तुम्ही को देंगे। इधर ये चिल्लाने लगे सब, अगर ये बहुत सच्चे हैं, इनको गंगा मैया मानती है तो क्यों नहीं कठौती में गंगा मैया को प्रकट कर देते, बड़े भारी जो है वो बने हुए हैं, और ये जात के चमारो छुट्टू कैसे हो सकता है? अब भाई अब क्या करें, श्रद्धा से प्रभु रविदास जी ने, हमारे सदगुरु ने, वो भी हमारे सदगुरु है, जितने अब तक गुरु हुए वो सब हमारे सदगुरु है कि नहीं है बोलो? जब हमारे अनामी महाप्रभु तो एक ही देव धाम के मालिक, उनको प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? वो हमारे सदगुरु रविदास जी, उन्होंने गंगा मैया से विनती की, गंगा मैया कठौती में उछलने लगी, भाज 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 भाज। तब कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भैया आप लोग भी अपना मन चंगा कीजिए और लग करके स्मरण ध्यान भजन कीजिए, यही गुरु का आदेश है, बाकी कोई आदेश। बोलो सतगुरु जय बोले। तो प्रेमियों अब गंगा मैया उछलने लगी। अब कंगन एक ही था तो कहा हे माता क्या आई है बहू दरवाजे पे और रानी है, तो इस बेटी बहू को कुछ देंगे कि नहीं देंगे? बस गंगा मैया ने कंगन और निकाल के दे दिया, डबल कंगन हो गई, एक तो पहले खाई और एक दूसरा हो गया। उन्होंने गाजीपुर की महारानी को हमारे सदगुरु रविदास जी ने कंगन दिया और कंगन देने के बाद और सबको आशीर्वाद दिया, नामदान भी चुपके से दे दिया, सब चुपचाप चले गए और सब सतलोक धाम पहुंच गए। ये मत समझो कि जय गुरु परम संत बाबा जय गुरु से नामदान मिला तो नामदान नहीं, पहले से नामदान मिला। मीरा बहादुर थी, हृदय बहादुर था, जो निकल गया। हम तुम ना शुक्रे थे जो अभी घिस रहे हैं, और अगर नहीं मानोगे तो अभी कितनी बार घिसाई होगी। उसको देखा नहीं बंदरवा को, जो सपौना को पकड़ के बस वैसे भैया हमारा संत सदगुरु होता, जब एक बार जीव को पकड़ लेता है ना तो काल की क्या औकात है कि छुड़ा ले। जब इजलास पे जाकर के खुदे पर्चा फाड़ डालते हैं तो तुम जा सकते हो किसी तरफ।
अब एक बार नाम लिख गया है तो ऐसा कुछ करो कि श्रद्धा भाव से मेरे भाइयों में पगड़ी आपके चरणों में रखता हूँ, श्रद्धा भाव से लग जाओ, जल्दी जाग जाओ तो सज्जू फट से आ जाए। और अगर नहीं जगोगे, झटपट नहीं खोलोगे तो सज्जू जो विज्ञानी नहीं बनोगे तो काम बनने वाला नहीं है। जैसे हमास और यूक्रेन में भुनाई होती है वैसे तुम्हारी भी भुनाई होगी, फिर क्या करोगे? हाँ, बम कैसे उतरेगा? और गुरु महाराज ने कहा है, एक प्रार्थना थी, इनमें ऐसी शक्ति भरी जाएगी, ऐसी पावर भरी जाएगी, ये कहेंगे बादल आओ पानी बरसे, इनके कहने से बरसेंगे बादल जब। ये प्रार्थना है पूरी। अब हम तो बच्चे हैं, जब कह रहे हैं कि गुरु महाराज की जो पुरानी प्रार्थना है, हमको एक लाइन से फालतू नहीं आता था भाई, जो भी कुछ कहो, जो अंदर में गुरु बोले सो मैं बोलता हूँ। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे नामी स्वामी है, सतगुरु मेरे नामी स्वामी है, वही तो अंतर्यामी है, वो ही तो अंतर्यामी है। निज जाना भाव घट में करवावे, निज अनुभव घट में करवावे, पूरन पुरुषाय नामी है, पूर्ण पुरुष अनामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है, सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सतगुरु चरण मन चित लाओ, सतगुरु चरणन मन चित लाओ, कोटि न कोटि बांधना बजाओ, कोटिन कोटिन वंदना बजाओ, कोटि न कोटि प्रणामी है, कोटिन कोट प्रणामी है। सतगुरु तो पुरुषाय नामी है, सतगुरु तो पुरुष अनामी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। भाई आप लोगों ने खाया पिया नहीं, जोर से नहीं बोलते कि जहाँ सतगुरु वहाँ आवाज पहुँच जाए। बोलो सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम अपनी बाड़ी को यही समाप्त करेंगे और हम उससे अगर कोई गलती अपराध हो गया हो तो आप सब सतगुरु के जीव है, आपके अंदर में हमारे सतगुरु बैठे हैं, तो आपके चरणों में पगड़ी रख करके हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब राम स्वरूप नाना जो है कुछ बोलेंगे और आरती भी यही करेंगे। सत्य गुरु जय।